ज्ञान की, प्रेम से संग बोलिए जय हो राजा राम की। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो चलिए अगले प्रतिभागी के लिए आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे अजीज भाई आई थिंक पहले ही प्रतिभागी है। तो चलिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा मेरे छोटे भाई और अजीज जय सिंह राठौर। हॉल बने आप लोगों के बीच में, आप तैयार हैं? जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। शुरू किया जाए। लक्ष्मीकांत भाई शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत एक छोटे से धुन के साथ। सब कृष्ण के बारे में है। कृष्ण, थोड़ा देख के बोलूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए। तो शुरुआत ऐसे होती है कि तुम कृष्ण कृष्ण बोलते हो, कृष्ण जानते हो क्या? असाध्य है जो सत्य का शब्दों से बांधते हो क्या? गीता के अविरल ज्ञान में, सकल पूर्ण ब्रह्मांड में, अपमान में, सम्मान में, मनुष्य के निर्माण में उसे कृष्ण मानते हो क्या? तुम श्री कृष्ण जानते हो क्या? नारायण का खुद हरि स्वरूप, शीतल हृदय, शीतल स्वरूप, शीतल सी चाल, खुद अनादिकाल, कभी चंचल कभी महाविकराल, 100 सूर्य कोटि सा तेज प्रबल, कभी वायु तीव्र कहीं वेग प्रबल, मुख में देखो ब्रह्मांड लिए, श्री हरि तुमने कितने कांड किए। कंस की तुम पे आंखें थी, उसे महिमा कहां दिख पाती थी? मृत्यु से लोचन बंद किए उसने भी कई दुष्कर्म किए, हुए दूर तभी पर पग डोला, कंस मामा का पग डोला, किया ढेर पूतना माता को, और कंस से जो भी आता हो। अहंकार का लिया का हर कर कृष्ण लीला दिखलाई थी, और दिखलाता भी तो कैसे ना, खुद राधा देखण आई थी। अब ग्वाल बाल सकिया कमाल, गोकुल के हाल बड़े बेमिसाल, कहे नंदलाल सब कृष्ण चाल, गोवर्धन विशाल। अब आगे भीषण द्वंद्व हुआ। अब कहानी है द्वंद्व की, कंस की। तो आगे भीषण द्वंद्व हुआ, बलदाऊ से कुछ मूर्ख लड़े और कृष्ण से कंस का अंत हुआ। पर जरासंध कंस का नाता था, उसे कंस जमाई भाता था, दामाद रिश्ता था उनका, और उसने भी प्रण हुंकार किए। कृष्ण की नगरी पर 17 बार प्रहार किए, पर जितनी बार भी आता हो मुखहार देख मगध को जाता हो। यही काल्यवान भी आया, फिर एक और राक्षस है काल्यवान करके, उसने भी यवन था और उसने भी कोशिश की थी कि वो हमला करेगा इस पे। तो यही काल्यवान भी आया, फिर श्री कृष्ण का मन सकुचाया, फिर सोचा युद्ध विकराल होगा। अब यहाँ पे है कि कैसे उन्हें टाइटल मिला रणछोड़ का, रणछोड़ कैसे उनको बोला गया। तो सोचा युद्ध विकराल होगा, यादवों का यह काल होगा। फिर सोच ही एक शहर छाया, इसके बाद ही शहर बसा था द्वारका, द्वारकाधीश बने थे इसके बाद। ठीक है, रण छोड़ गए अपनों की खातिर, और फिर कृष्णा रण छोड़ कहलाया। वो छलिया है वो मायावी, और उसने काल्यवान मरवाया भी। 64 कला अनेक गुण श्री कृष्ण सब में निपुण, अष्टलक्ष्मी आदिकाल श्री कृष्ण भयो फिर बेमिसाल। 8 कृष्ण की रानी थी, राधा तो बचपन से दीवानी थी। अरे नरकासुर को वध की प्यारे सत्यभामा से जुड़ी कहानी थी। 16,100 रानी तब कृष्ण को बड़ी अपनानी थी। इसके पीछे कहानी थी कि 16,108 रानियां हैं उनकी। तो कैसे बनी? तो जो ये नरकासुर था, इसके कैद में थी वो रानियां, और उसके बाद उन्हें अपनानी पड़ी, क्योंकि कोई समाज में अपनाता नहीं। उनके पास 2 ही रास्ता थे, या तो वैश्यावित्री का, या फिर वो सुसाइड कर लेती, मर जाती जाके। तो कृष्ण ने उन्हें अपनाया। वहीं कहीं पे दूजी ओर मिला कृष्ण का रूप चोर। यहाँ पे कृष्ण का एक रूप धर के उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर, आकर्षित होकर उनका रूप धरा। तो वो आया, तो वो खुद को कृष्ण बताता था, सुदर्शन चक्र है उसका, सबको यही जताता था, ना आस पास ना दूर करा, तू कहता खुद को हरि से बड़ा, ले चक्र का भार उठा ले, तू है कृष्णा समझा ले तू। दबा सुदर्शन भार से वो, जामिल बैठा खुद काल से वो भार से कृष्ण सुदर्शन चक्र के दब के समाप्त हो गया। अब श्री कृष्ण बड़े निराले थे, अब जरासंध सहारने वाले थे। लिया भीम को साथ साथ, फिर लड़वाया उनको जरासंध के हाथ। जरासंध को भीम ने चीर दिया, तिनकेसा उसको तीर दिया। फिर सभा हुई, श्री हरि आए, उस वक्त वहीं उस घड़ी आए। एक सभा हुई, राजसूय यज्ञ जो युधिष्ठिर करवा रहे थे उस वक्त, वहां पे वहीं पे शिशुपाल था। शिशुपाल वध बहुत फेमस है, बहुत बार कहा जाता है कि 100 गलतियां माफ, तो 100 गलती कहीं से, 100 गलती शिशुपाल को माफ थी।
तो शिशुपाल सभा में खड़ा हुआ था, वह देख हरि को चिढ़ा हुआ था। अब शब्द बोलते जाता था, हरि पे स्तुक्ष शब्द दोहराता था। श्री कृष्ण वचन से बोझिल थे, बस 100 गलती की माफी थी, 100 गलती माफ, वरना अभी तक तो शिशुपाल को माधव की एक फूंक ही काफी थी कि असावधान है शिशुपाल, अब ना एक शब्द दोहराना तू, 100 पाप हुए तेरे पूरे, बस एक से मत मर जाना। अब शिशुपाल ने की गलती दी, फिर हरि को गाली थी। अगले पल सबने देखा शिशुपाल दरअसल के बिना ही खाली थी। जब काल मनुष्य पर छाता है वो सोच समझ ना पाता है, मैत्री जब भी बोली जाए उसे युद्ध समझ ही आता है। कृष्ण गए सबको बोले कि पांडव को क्यों इतनी पीड़ा दी। सभा हुआ, बोलने गए कि क्यों, शांति चाहते थे वो, युद्ध कभी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि क्यों पांडव को इतनी पीड़ा दी, चलो छोड़ो 5 गांव दे दो इनको, नहीं चाहिए अत्याधिक एक जीरा भी, एक दाना नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो भाई। तो धृतराष्ट्र सहित सब अंधे थे, श्री कृष्ण को बांधन आए थे। कुछ वहां इस बात पे थे जो मन ही मन में पछताए थे, है ना, कि कृष्ण की चेतावनी, तो कृष्ण को बांधने चला था दुर्योधन। तो अब महाभारत का रण होगा, कंपित सर्वत्र जगत होगा, कई वीर आहुति पाएंगे और लाखों मरण होगा। गांडीव त्यागता था अर्जुन और कहता था मेरा रिश्ता है। रिश्तों में जल्दी लोग मार नहीं करते हैं, पीट नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि रिश्ते बचे रहे, तो इसीलिए अर्जुन बार बार गांडीव छोड़ देता कि मेरा भाई है यार, कैसे मार दें उनको। तो गांडीव छोड़ता था, अर्जुन कहता था मेरा रिश्ता है। कृष्ण भी हंसकर कहते थे क्या तुझको कुछ भी ना दिखता है। फिर धर्म की रक्षा की खातिर श्री कृष्ण ने हरि का रूप लिया, बहुत विकराल रूप लिया। उन्होंने दिखाया कि मैं हरि हूं, मैं कृष्ण ही नहीं, मैं सर्वत्र संसार का हरि। तो दिखलाया अर्जुन को सब, और अर्जुन ने माथा पीट लिया। छल को ही छल से छलते हैं, ये कृष्ण से उसने सीख लिया। तो कृष्ण की चतुराई देखो, बिना लड़े एक पल महाभारत जीत लिया। अब काल अगर फिर कल होगा, दोहराता हूं सुनिएगा, कि अगर काल अगर फिर कल होगा, कभी नहीं प्रबल होगा, कभी निष्फल होगा, आखिर में कृष्ण ही हल होगा, आखिर में कृष्ण ही हल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, 5 मिनट का समय था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कृष्ण की छोटी सी गाथा थी, मैंने कोशिश की कि इसे पिरोया जाए कविता के द्वारा और आप सभी के सामने इसका एक सचित्र वर्णन किया जाए, चित्रित किया जाए। इसी के साथ मैं अनुमति चाहूंगा। जय सिंह राठौर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। मेरा नाम रितिका शाहीन है और मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए। इनफैक्ट मैंने इंडियन डांस लेवल कॉम्पिटिशन्स में भी मैंने भागीदारी किया था। और आज का जैसे कि संगठन का नाम है, मुसाफिर चलते चलते, तो मैंने इसी पर लिखा है, तो जरा गौर फरमाइएगा। चलते चलते मुसाफिर कहीं रुक जाता है, चलते चलते मुसाफिर कहीं रुक जाता है, ना जाने क्यों ठोकरों से बहुत कुछ सीख जाता है। मंजिल पाना इतना आसान नहीं होता, मंजिल पाना इतना आसान नहीं होता है। और कभी अपने आप को खोना पड़ता है, कभी अपने नफ्स को मारना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशातों को दबाना पड़ता है, वो एक चीज़ पाने के लिए, वो एक चीज़ पाने के लिए क्या कुछ से नहीं गुजरना पड़ता, कभी हद तक तो कभी हद पार करना पड़ता है। एक नए घर बनाने, कभी घरों से दूर होकर एक नए घर बनाना पड़ता है, जिसका नाम महफिल-ए-यारा रखा था, जहाँ नई नई सोच मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं। चलते चलते मुसाफिर कहीं रुक जाता है, फिर ना जाने क्यों ठोकरों से बहुत कुछ सीख जाता है। घर के हालात से मारूफ ना होकर, घर के हालात से मारूफ ना होकर समझता है उसके लिए कामयाब होना इतना आसान नहीं है, फिर भी वो कामयाब होना चाहता है। चलते चलते मुसाफिर कहीं रुक जाता है, चलते चलते मुसाफिर कहीं रुक जाता है। लोगों की हिम्मत, लोगों की बात हिम्मत तोड़ती है तो कभी जोड़ती है। इतना पढ़ लिख कर करोगे क्या? इतने हार्ड है यूपीएससी, मेडिकल, नीट से एग्जाम, क्या निकाल पाओगे? इतना पढ़ लिख कर करोगे क्या? इतनी हार्ड है यूपीएससी, नीट और आईएएस की एग्जाम, क्या निकाल पाओगे? जब मुसाफिर कर गुजरता अपनी मंजिल को हासिल कर लेता, तो आती है एक नई सोच, एक नए जज्बे और एक नए तरीके से
लोग से मुलाकात होती है और आखिरकार मुसाफिर कर गुजरता है। चलते चलते मुसाफिर कहीं रुक जाता है, फिर ना जाने क्यों ठोकरों से बहुत। ये मैंने उन लोगों पे लिखा है जिनके यूपीएससी या फिर नीट के एग्जाम पे फर्स्ट टाइम पे नहीं निकल रहा है, तो उनको बहुत सारे टॉन्ट मिलते हैं, बहुत सारे ताने मिलते हैं, तो मैंने उनको लिखा। जैसे कि मैंने टाइम की सीमित लेके मैंने 2 पोएट्री लिखा था, तो मैं अब दूसरा मैं बताने जा रही हूँ कि मैं ये उन मर्दों पे लिखी हूँ जो कि मैरिड है और उनको फिर भी टॉन्ट होती है। तुम बेटा हो ना, संभाल लोगे, जिम्मेदारियाँ जितनी भी होगी संभाल लोगे, तुम बेटा हो ना, संभाल लोगे, कभी जिम्मेदारियों के तंग आओगे, कभी जिम्मेदारियाँ के बोझ से तंग आओगे, फिर घर में ना जाने किस किस नाम से पुकारे जाओगे, कभी शैतान तो कभी हैवान, तुम बेटा हो ना, संभाल लोगे, कुछ जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे पास, बहन की शादी, भाई की पढ़ाई, वालिद यानी पेरेंट्स की खिदमत, महरम यानी वाइफ की देखभाल, यानी कभी आते हैं आंख में आंसू छुपा देते हो, मुस्कुराते हो, जिम्मेदारियां नहीं भूलते हो, ना जाने क्यों इतना सब कुछ कैसे संभाल लेते हो। शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद मातृभाषा हिंदी संगठन को जो ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। नमक स्वादानुसार उसी तरह अपने साइज के हिसाब से आगे चलिए अगर बड़ी है तो बाइक लंबा कर लीजिए, छोटी है तो आवाज जारी होगी अब। तो अभी जय भाई ने कृष्ण पे सुनाया, मेरा भी वही है। कृष्ण पे अनेकों कहानियां हैं, मेरी एक कहानी ये है कि कृष्ण और राधा का अंतिम मिलन, जो शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि राधा जब देह त्याग रही थी तो उस वक्त वो कहाँ थी, कृष्ण कहाँ थे, तो उस पर मैंने लिखा है। स्वागत। राधा अंतिम क्षण पे है और कृष्ण वहां पे पहुंचे हैं, मौजूद हैं। हाथ जोड़ खड़े मेरे कृष्ण, मुदित मन से विचलित मेरे कृष्ण, मौन खड़े मूर्छित मेरे कृष्ण, राधा के समीप खड़े सुध-बुध खोए वियोग में कृष्ण, राधा राधा विलाप रहे कृष्ण। राधा के अंतिम क्षण में कृष्ण राधा के संग हुए, प्रेम का सागर इतना गहरा कृष्ण राधा में हुए, राधा राधा कहते कहते कृष्ण स्वयं राधा हुए। राधा की करुणा में बोली कृष्ण दोबारा क्या सुनेंगे, आंखों में अश्रु लिए और कृष्ण राधा किसे कहेंगे। प्रेम भाव से जीता जिसने मन को अपने हार कर, राधा जो यादव की छोरी आई थी सब कुछ त्याग कर। कान्हा कान्हा की रट लगाए मन में कान्हा की छवि बसाए, वह ब्रिज की बासी बनकर दासी क्यों कान्हा कान्हा चिल्लाए। अंतर मन में कृष्ण बसा हो क्या फर्क सामने कौन खड़ा, कान्हा कान्हा कहती है राधा तो कान्हा के मन में कौन बसा हो। पर कान्हा की इस कहानी में, मोहन की इस कहानी में, गिरधर की इस कहानी में राधा कहीं खो गई, पाकर जिसने कान्हा को जाने फिर किसकी हो गई। प्रेम में यातना मिले पर चेतना संभव नहीं, पर प्रेम का आधार कृष्ण हो तो कोई प्रेम असंभव नहीं। फिर राधा क्यों वियोग में और कृष्ण हठ योग में, जिसने संपूर्ण महाभारत अपने इशारे पर चलाया, आखिर क्यों अपने कर्तव्यों से हटकर प्रेम का सौदा करवाया। क्यों लिए वचन राधा से निर्वहन करो कर्तव्यों का, क्या राधा ने नहीं मांगा था पूरा जीवन कान्हा का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माना राधा कृष्ण की और कृष्ण राधा के बने, पर कृष्ण के वियोग में राधा अकेली क्यों रहे। क्यों रहे राधा, क्यों कहे राधा कि कान्हा कहो वो सही, क्यों कहे राधा कि कान्हा तुम कहो वो सही। क्या कृष्ण नहीं कह सकते राधा तुम नहीं तो मैं नहीं। मैं नहीं, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जब कृष्ण चले छोड़कर राधा को उनकी हाल पर, राधा ने भी झोली फैलाई मैं भी चली जाऊंगी माधव, बस 2 वचन मांगकर।
निवेदन मेरा स्वीकार करो, मुझ पर भी उपकार करो, मैं दासी हूँ तेरे चरणों की, मेरा नाम उपहास करो। जीवन भर तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ा रहे, मेरे मन में कान्हा सदैव तू रहा करे। और अंतिम क्षण की इच्छा है पास मेरे तू आएगा, अंतिम क्षण की इच्छा है पास मेरे तू आएगा। जब तक देह त्याग ना तू तब तक मुरली बजाएगा, तू तब तक मुरली बजाएगा। कितना अनंत था प्यार इनका, कितना अनंत था प्यार इनका, दिखता था समर्पण और त्याग इनका। कृष्ण ने भी हाँ में हाँ कहा, शर्तों के ऊपर शर्त धरा। राधा अब तू एक वचन तू भी दे दे, आंखों में आंसू ना होते। कुछ भी हो जाए राधा मेरी, मैं वचन निभाने आऊंगा। इस जन्म क्या हर जन्म मैं तेरा ही कहलाऊंगा। राधा के अंतिम क्षण में मोहन ने मुरली बजाई थी। ऐसी धुन ऐसी पीड़ा सहज कहां से आई थी। सृष्टि में मानो जैसे मातम सा एक छाया था, तीनों लोक में हाहाकार। आखिर कृष्ण ने बांसुरी बजाया था। तड़प रहा था हृदय कृष्ण का, टूट गया था सबर का बांध। तोड़ दिया बांसुरी अपनी जैसे ही छूटा प्रिय का कान। कृष्ण की व्यथा अब क्या सुनाऊं, जो आया है सो जाएगा। पर बिन धाग सच्चा प्रेम अगर हो मन में तो वो प्रेम अमर हो जाएगा। सच्चा प्रेम अगर हो मन में तो वो प्रेम अमर हो जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत शानदार आपने पढ़ा सर, शानदार आपने पढ़ा, बहुत अद्भुत, दिल खुश कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो टॉपिक इन्होंने उठाया है बड़ा दर्द वाला है भाई, सुन के थोड़ा और डूब के सुनेंगे तो कहीं आंसू भी निकल जाएंगे। क्या कहिएगा, चीज ऐसा है। एक 4 पंक्ति मैं सुनाता हूँ आपको, मैंने लिखी हुई है। हे युद्धो तुम जाकर कहना हमें उनके बिन पागल हैं, और नैन बरसते ऐसे जैसे ये सावन के बादल हैं। नैन बरसते ऐसे जैसे ये सावन के बादल हैं, और कहना हम जी न सकेंगे। जाके छलिया को बोल देना, और कहना हम जी न सकेंगे, घर वो लौट न आएंगे। और सखी कोई मुझको बताओ, क्या 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 कान्हा नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आइए इसी के साथ बुलाते हैं अगले प्रतिभागी रवि रंजन सिंह को। रवि रंजन जी आइए, स्वागत है सर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बहुत भक्तिमय हो गया है, तो मैं थोड़ा चेंज करने आया हूँ इसको। जी स्वागत है। लोग इंतजार भी कर रहे थे कि उनके हिसाब से कोई लोग आए, उनके बात करें थोड़ा। सबसे पहले जहाँ ज़्यादातर लोग बिहार से हैं तो थोड़ा बिहार के बारे में बताता हूँ कि यह हमार शान है, यह हमार शान है, यह हमार पहचान है। और जहाँ बांधले बानी मथुआ में ना, वह हमार स्वाभिमान है। यह हमार शान है, यह हमार पहचान है। और जब बांधले बानी मथुआ में ना, वह हमार स्वाभिमान है। और जहाँ कट्टा से लेके कलम के, जहाँ कट्टा से लेके कलम तक के बादशाह मिले ले स्वागत बात, यह हमार बिहार है। तो थोड़ा सा दिल बहुत गहरा टूटा, चकनाचूर हो गया है। तो हास्य से शुरू करूंगा, ब्रेकअप पे खत्म करूंगा। स्वागत है, स्वागत है। दुला के छोड़ना है सबको। थोड़ा क्रोध है मन में, तो क्रोध को ज्यादा तो लिख नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा हास्य के रूप में व्यंग किया है। सुर खराब है, सब पे ध्यान दीजिएगा। कि मेकअप न करना सुनो हसीना, हो जाएगा खराब, बहेगा जब जब पसीना, बहेगा जब जब पसीना। मेकअप का मारा हुआ इंसान हूँ। 5 मिनट में दिख जाएगा असली तुम्हारा औकात, पड़ेगा मुंह जब धोना, पड़ेगा मुंह जब धोना। महिलाओं के स्वाभिमान के लिए बहुत सारे मंच बने हैं, होना भी चाहिए। ऑब्वियसली हम भी सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं, हद से ज्यादा करते हैं। बस प्रेम के गोरी करती
करती हो जिंदगी क्यों खराब रे, मेकअप करके गोरी करती हो जिंदगी क्यों खराब रे, कपटी माया छल से लड़कों को गलत है धोखा देना पड़ेगा, मुंह जब धोना सुन लो ऐ हसीना, मेकअप न करना सुनो हसीना, हो जाएगा खराब पड़ेगा, मुंह जब धोना बहेगा जब जब पसीना। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हम तो 20 रुपए वाले हैं, 20 रुपए में दाढ़ी बना के स्मार्ट दिखने लगते हैं। तो थोड़ा सा अपना प्रेम पे आते हैं, बहुत ही कम समय लूंगा, अपने कम समय में ज्यादा कविता सुनाना चाहता हूँ, तो छोटे छोटे हिस्से सुनाऊंगा अपने कविता का। स्वागत। प्रेम ना मिला तो क्या हुआ, एहसास हो गया होगा ब्रेकअप का। प्रेम ना मिला तो क्या हुआ, गजलों में तुझको पालूंगा। क्या बात। प्रेम ना मिला तो क्या हुआ, गजलों में तुझको पालूंगा, याद कभी जो तू आई गीतों में तुझे गुनगुना लूंगा। ये तेरी तिरछी नजर है कमाल कर गया, मेरा मन तेरे प्रेम में गुलाम हो गया, काली साड़ी में प्रियतम क्या खूब लगती हो, काली साड़ी में प्रियतम क्या खूब लगती हो, जब से देखा है तुझको दिल गुलाम हो गया, जब से देखा 4 दिन की जवानी इतराओ नहीं, एक दिन ढल जाएगी तुम इतराओ नहीं, जिस दिन आएंगे सरकारी नौकरी लेकर, सारा घमंड टूट जाएगा, जिस दिन आएंगे सरकारी नौकरी लेकर, छूट जाएगा नखरा इतराओ नहीं, छूट जाएगा। अब आगे है, मैंने कैसे बसाया था उसे, क्या समझा था, पता नहीं क्या निकली। इस दिल में बसाया है तुमको सनम, इस दिल को संभालो तुम स्वर्ग की तरह, प्रियसी तेरे आने से धन्य हुए हम, प्रियसी तेरे आने से धन्य हुए हम, अप्सरा जैसे आई हो स्वर्ग की तरह, अप्सरा जैसे आई वो स्वर्ग की तरह। अभी आखिरी तक था ये, इंस्टाग्राम पे मेरा मिलियंस व्यूज गया था, तो सोचा चलो पढ़ देता हूँ। ऐसे अनुभव ही हूँ मैं, दूसरी या तीसरी बार मेरा कवि सम्मेलन है। मुझे लगा प्रेम में अनुभव नहीं है। प्रेम में तो बहुत अनुभव है, बहुत ज्यादा अनुभव है। दिल प्रेम मतलब क्या बोले, छोटा छोटा कहने नहीं। मैं हनुमान का भक्त था, मैं हनुमान का भक्त था, वो भोले बाबा की पुजारी थी, मैं हनुमान का भक्त था, वो भोले बाबा की पुजारी थी, मैं राजपूत घराने में जन्मा, वो ब्राह्मण कुल की कुमारी थी, मैं आंधी सा पागल था, वो हवा मंद मंद थी, मैं आंधी सा पागल था, वो हवा मंद मंद थी, मैं बिहारी बिहार था और वो रानी झारखंड थी। इसमें सारा एड्रेस सब मिल जाएगा कि वो देवघर की पेड़ा थी, मैं गया जी का तिलकुट था, वो देवघर की पेड़ा थी, मैं गया जी का तिलकुट था, वो प्रेम की गंगा सी बहती, मैं फलगूसा सूखा प्यासा था। अब आखिरी लाने की, मैं गया जी का रहने वाला, वो देवघर की राज दुलारी थी, मैं राजपूत घराने में जन्मा, वो ब्राह्मण कुल की कुमारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई के लिए। तो भाई ने जहाँ छोड़ा है, मैं वहीं से आगे 4 पंक्तियों के साथ अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगा कि अधरों पर मुस्कान सजाए गए। काव्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम मैं मातृभाषा हिंदी संगठन को धन्यवाद करना चाहूंगी, जिसकी वजह से मुझे आज
में अपने काव्य को रखने का मौका मिला। यहाँ मौजूद सभी दर्शकों, आयोजकगण और प्रतिभागियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पुष्पलता है और मैं अभी आप लोग के समक्ष 2 कविताएं प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसमें पहला का शीर्षक है लेखक। शुरू करते हैं। आप उम्मीद करती हूँ आप लोग पसंद है। अपने अंतर्मन में चल रहे संघर्षों को जब वो व्यक्त नहीं कर पाता, अपने अंतर्मन में चल रहे संघर्षों को जब वो व्यक्त नहीं कर पाता, तब उसे बाहर लाने के लिए वो कदम उठाता है। अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर, अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर उसे एक धागे में सजाता है और इस तरह एक लेखक कोई कविता लिख जाता है और इस तरह कोई लेखक एक कविता लिख जाता है। उसके हर शब्द तले आपको कुछ भावनाएं दवाई नजर आएंगी। उसके हर शब्द तले आपको कुछ भावनाएं दवाई नजर आएंगी। जितनी बताई होगी उससे ज्यादा छिपाई नजर आएगी। हो सके तो कभी एक टूटे हुए लेखक की लेखनी पढ़ना, हो सके तो कभी एक टूटे हुए लेखक की लेखनी पढ़ना। उसमें आपको समंदर सी गहराई नजर आएगी, उसमें आपको समंदर सी गहराई नजर आएगी। उसकी हर अनकही बात कहीं ना कहीं जताई नजर आएगी। उसकी हर अनकही बात कहीं ना कहीं जताई नजर आएगी। एक लेखक की लेखनी में आपको उसकी परछाई नजर आएगी। एक लेखक की लेखनी में आपको उसकी परछाई नजर आएगी। धन्यवाद। मेरी कविता शीर्षक है एक माँ की उम्मीद। इस कविता के माध्यम से एक माँ का जो अपने औलाद के प्रति उम्मीदें होती है और औलाद द्वारा उस उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, उसका चित्रण की उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। तो शुरू करते हैं। मुझे अपनी मंजिल को हर हाल में पाना होगा। मुझे मेरी मंजिल को हर हाल में पाना होगा। मेरा सपना मेरी माँ की उम्मीद है, अपने हौसले को ये बताना होगा। मेरा सपना मेरी माँ की उम्मीद है, अपने हौसले को ये बताना होगा। मेरी सफलता की आस लिए उसने अपनी आंखें बंद की थी। मेरी सफलता की आस लिए उसने अपनी आंखें बंद की थी। उसकी उम्मीदों को मुकम्मल कर अब दिखाना होगा। मेरा सपना मेरी माँ की उम्मीद है, अपने हौसले को ये बताना होगा। वो ऊपर से मुझे देख खुद पर गर्व करे। वो ऊपर से मुझे देखकर खुद पर गर्व करे। उसकी परवरिश को उस मुकाम तक ले जाना होगा। मेरा सपना मेरी माँ की उम्मीद है, मुझे उस हाल में पाना होगा। और धन्यवाद। चलते चलते मैं चंद लाइनें अपने आराध्य श्री कृष्ण पर कहना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद है। मैं जब भी बहुत परेशान होती हूँ, मैं जब भी बहुत परेशान होती हूँ, ऐसा लगता है मेरा कृष्ण कन्हैया मुझसे कह रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ, तू आगे बढ़ तो सही। मैं हूं ना तेरे साथ, तू आगे बढ़ तो सही। हर मुश्किलों पे तेरी विजय होगी, तू पहले लड़ तो सही। अगर कोई कहता है कि तू जीत नहीं सकती, अगर कोई कहता है कि तू जीत नहीं सकती, तो कहने देना, जिसका खेवैया ही मैं हूं, क्या उसकी नैया पार नहीं होगी। भरोसा रख मुझ पे, तेरी हार नहीं होगी। भरोसा रख मुझ पे, तेरी हार नहीं होगी। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद। बहुत। चलिए अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं। गोल्डन सिंह जी, आइए सर, स्वागत है आपका। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए गोल्डन भाई का। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। शायद मौलिक सभी लोगों का चेहरा उतर चुका है और धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सर, आपकी शादी के साल गिरा आप भूल चुके हैं। तो चलिए सर से शुरू करते हैं। अगर सर कभी घर जाए और सर भूल जाए तो सर क्या बात कहेंगे अपनी बीवी से सुनते हैं। वो कहेंगे कि ये जो तुम्हारे हमारे बीच का जो प्यार है, ये जो तुम्हारे हमारे बीच का जो प्यार है, फालतू की चीजें छोड़ो, सब बेकार है। कि फालतू की चीजें छोड़ो, सब बेकार है। और तुम भूल गए मैं याद रखा, इससे क्या फर्क पड़ता है। कि तुम भूल गए मैं याद रखा, इससे क्या फर्क पड़ता है। बदुआएं देने वाले शादी में आके बाकी सब बेकार है। बात मिलेगा भैया।
और हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो इंतजार में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए कुछ इस बात सुनाते हैं कि अच्छा सुनो बात मानोगे क्या, अच्छा सुनो तुम बात मानोगे क्या, कुछ कहा था तुमसे याद दिलाने दोगे क्या। और जो सामने बैठा मेरा दोस्त है, और जो सामने बैठा मेरा दोस्त है, अपने दोस्त का नंबर देकर आप जिससे बात कराने दोगे क्या। कुछ एक पंक्ति, एक छोटी सी कविता में कहना चाहूंगा कि आंखों से गिरी इसलिए लाली नहीं जाती, आंखों से गिरी इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से रात कोई खाली नहीं जाती, और अब उस ना मौसम में ना बहते ना अल्फाज है मेरे, इसलिए इस दिल के कभी ख्याल खाली नहीं जाती। क्या बात। और आए कोई आकर ये तेरे दर्द को संभाले, आए कोई आकर ये तेरे दर्द को संभाले, और हमसे ये तेरी जागीर अब संभाली नहीं जाती। वाह वाह। और हमसे ये तेरी जागीर अब संभाली नहीं जाती, मांगे तो अगर जान भी हंस के दे दे तुझे, मांगे तो अगर जान भी हंस के दे दे तुझे, आज तक तेरी बात कभी टाली नहीं जाती, आज तक तेरी बात कभी टाली नहीं जाती। और मालूम हमें भी है बहुत से किस्से तेरे, और मालूम हमें भी है बहुत से किस्से तेरे, पर तेरी गिरी बात हमसे उछाली नहीं जाती, पर तेरी बात गिरी हमसे उछाली नहीं जाती, और यादों से खाली कोई रात नहीं जाती। कि हमरा तेरे फूल खिलाती थी जो दिल में, हमरा तेरे फूल खिलाती थी जो दिल में, अब शाम वही दर्द खाली नहीं जाती। और हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी क्या, हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी क्या, अरे पगले तुझसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती। धन्यवाद। एक और छोटी सी लाइन, सुना है तुम चिल्लाती बहुत, इन सभी बड़े भाइयों के लिए जो आजकल लेट नाइट तक अपने बिजी रह रहे हैं, उनका आप सभी को समर्पित है कि सुना है तुम चिल्लाती बहुत हो, सुना है तुम चिल्लाती बहुत हो और बात बात पे खिलाती बहुत हो, सुना है तुम चिल्लाती बहुत हो, बात बात पे खिलाती बहुत हो, तो मेरा नंबर सेव कर लो ना, सुना है तुम रात में बतियाती बहुत हो। और एक मैं कविता के माध्यम से आपको एक कहानी बताना चाहूंगा, आशा करता हूं थोड़ा सा उस कहानी पर गौर कीजिएगा। देखिए हमारा कहानी का शीर्षक है पहला प्यार। उम्मीद करते हैं आप सभी को थोड़ा पसंद है, थोड़ा सा। ये आशिक लड़के और मासूम लड़की की कहानी है, ये आशिक लड़के और एक मासूम लड़की की कहानी है। हाँ, ये वही कहानी है जो आप सभी को सुनानी है। ये आशिक लड़के और एक मासूम लड़की की कहानी है। हाँ, ये वही कहानी है जो आप सभी को सुनानी है। और देख के एक हसीन लड़की को सड़क के किसी मोड़ पे, देख के एक हसीन लड़की को सड़क के किसी मोड़ पे वो दिल हाथ बैठा था दोस्तों उसी और अपनी ओर से, कि बाजार में देखते ही जनाब नैनाचार कर बैठे थे, बाजार में देखते ही जनाब नैनाचार कर बैठे थे। और वो कहते हैं ना पहली वाली मोहब्बत, हाँ वो वही प्यार कर बैठे थे, कि बाजार में देखते ही जनाब नैनाचार कर बैठे थे। और वो कहते हैं ना पहली वाली मोहब्बत, हाँ वो वही प्यार कर बैठे थे। अब चल रही थी छुट्टियां एग्जाम वाली, अब चल रही थी छुट्टियां एग्जाम वाली, अब लगा जो सपनों में देखा यही है वो क्लास वाली, अब लगा सपनों में जो देखा यही है वो क्लास वाली। महज उसे देख लेने को उसे बाजारों में घुमा करता था, महज उसे देख लेने को उस बाजारों में घुमा करता था। माँ डांटती थी और उसकी बातों को सुना करता था। अब ये पागल उसकी यादों में से घुल रहा था, अब ये पागल उसकी यादों में ऐसा घुल रहा था। उसकी वादियां, उसकी पाए, उसकी छुड़ियां क्या करिए यहाँ तक सुन रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कितने बड़े बाजार में उसे आवाज सुनाई देती होगी क्या, अब आप सोच रहे होंगे कितने बड़े बाजार में उसे आवाज सुनाई देती होगी क्या। कर रहा है एक दफा मोहब्बत तो क्या उसे दिखाई देती होगी क्या, कर रहा है एक दफा मोहब्बत तो उसे दिखाई देती होगी क्या। तो एक आशिक के लिए उसके महबूब को देख लेना ही तो राहत थी, एक आशिक के लिए अपने महबूब को देख लेना ही तो राहत थी। ना डूबने की फिक्र थी, ना चाहने की चाहत, ना डूबने की फिक्र थी, ना किनारों की चाहत थी। एक दिन हुआ खुदा का चमत्कार, एक दिन हुआ खुदा का चमत्कार। वो जहां खड़ा था वो वहीं आकर रुक गए। मिले दोनों की नजरें और नैनों से नैनाचार हो गई, मिले दोनों की नजर नैनों से नैनाचार हो गई। अब मानो उसके जिस्म से उसकी रूह निकल चली थी,
अब मान लो उसके जिस्म से उसकी रूह निकल चली थी, उस पर उस क्षण जो इतनी खुशी जो उसे मिली थी, वो खड़ा था और वहीं उसके पाँव के नीचे जमीन निकल चुकी थी। वो खड़ा था, उसके पाँव के नीचे वहीं जमीन निकल चुकी थी और जनाब जब तक होश में आते तब तक मोहतरमा निकल चुके थे। और जनाब जब तक होश में आते तब तक मोहतरमा निकल चुके थे। और अक्सर बाजारों में दोनों के नैना चार हो जाया करते थे। कई दफा तो उसे देखकर वो मुस्कुरा जाया करते थे। अब कभी ठेले तो कभी दुकान पर मुलाकात होती थी। जब दोनों सामने खड़े होते थे तो आंखों ही आंखों में बात होती थी। जब ठेले तो कभी दुकान पर मुलाकात होती थी और जब दोनों सामने खड़े होते तो आंखों ही आंखों में बात होती थी। और अब ये जनाब अपनी दुनिया किसी और को बना रहे थे कि अब ये जनाब अपनी दुनिया किसी और को बना रहे थे। वही इनके पिताजी दूसरे घर में जा रहे थे कि अब ये जनाब अपनी दुनिया किसी और को बना रहे थे। वही इनके पिताजी दूसरे घर में जा रहे थे। काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद प्रमोशन जो मिला था, काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद प्रमोशन जो मिला था, जो सपने में देखा वो महल हासिल जो हो चुका था, जहाँ 2 बड़े रूम, 1 बड़ा किचन और 1 बाथरूम होगा, जहाँ 2 बड़े रूम, 1 बड़ा किचन और 1 बाथरूम होगा। हाँ, खर्च ज्यादा होंगे पर पहले से सुख पर चैन होगा। पर वो कहते हैं कि अगर शिद्दत से चाहो तो भगवान भी मिल जाते हैं। और वो कहते हैं कि अगर शिद्दत से चाहो तो भगवान भी मिल जाते हैं। एक पत्थर को प्यार से फेंको तो आसमान भी मिल जाते हैं। वो लोग जहाँ गए थे जहाँ उसकी बालकनी थी, वो लोग जहाँ गए थे जहाँ उसकी बालकनी थी, उसके ठीक सामने वाली खिड़की पे वो चांद का टुकड़ा रहते थे। वो लोग जहाँ गए थे जहाँ उसकी बालकनी थी, उसके ठीक सामने वाली खिड़की पे वो चांद का टुकड़ा रहती थी। अब ये देखने की चाहत मोहब्बत में बदल गई। अब ये देखने की चाहत मोहब्बत में बदल गई थी और छा रहे थे काले बादल जैसे मौसम बदल रही थी। अब एक दिन सड़क के उसी मोड़ पर लड़की ने हिम्मत जुटाई और पूछ लिया कि तुम हर वक्त मुझे निहारते क्यों रहते हो, कि तुम हर वक्त मुझे निहारते क्यों रहते हो, दिख जाओ किसी मोड़ पे तो मुस्कुराते क्यों रहते हो, क्या प्यार करते हो मुझसे तो इजहार क्यों नहीं करते, क्या प्यार करते हो मुझसे तो इजहार क्यों नहीं करते, देख रहे हो इतने दिन से तो इकरार क्यों नहीं करते, देख रहे हो इतने दिन से तो इकरार क्यों नहीं करते। वो कहना चाहता था, अपनी चाहत को जताना चाहता था, वो कहना चाहता था, अपनी चाहत को जताना चाहता था, जो नहीं कर पाए इतने दिनों से वो आज इस बार कर जाना चाहता था। उसके शब्द, उसके अल्फाज उसके जुबान पे आकर रुक गए, उसके शब्द, उसके अल्फाज उसके जुबान पे आकर रुक गए। जैसे वो प्यासा हो सदियों पर उसका गला सूख गया। उसने फिर कहा कि मैं सामने से चल के आई हूँ, उसने फिर कहा कि मैं सामने से चल के आई हूँ, तुम थोड़ा हिम्मत तो जुटाओ, जो राज है तुम्हारे दिल में वो मुझसे तो बताओ, कि जो राज है तुम्हारे दिल में वो मुझसे तो बताओ। मैं जा रही हूँ ये शहर छोड़कर, अब किसी से मेरा वास्ता ना होगा, मैं जा रही हूँ ये शहर छोड़कर, अब मेरा किसी से वास्ता ना होगा, अलग शहर तो होगा मेरा, पर यहाँ किसी से रास्ता ना होगा। वो वही चुपचाप खड़ा रहा, वो वहां से रुखसत हो गई, वो वही चुपचाप खड़ा रहा, वो वहां से रुखसत हो गई। वो कायर नहीं था दोस्तों, फिर भी वो उसे कायर कह गई। वो हाँ कहेगी या ना कहेगी, क्या जाने इजहार के बाद कैसा बवाल होगा। वो हाँ कहेगी या ना कहेगी, क्या जाने इजहार के बाद कैसा बवाल होगा। आप सोच रहे होंगे आपके मन में भी कि एक ऐसा सवाल होगा, ये कैसा दिगार है कहानी का, ये कैसा कायर है, ये कैसा दिगार है कहानी का, ये कैसा कायर है। और अगर लिखी है ऐसी दास्तां तो तू कैसा शायर है, अगर लिखी है ऐसी दास्तां तो तू कैसा शायर है। अगर थी उसे मोहब्बत तो क्या अपनी जज्बातों को खोल नहीं सकता था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर थी उसे मोहब्बत तो क्या अपनी जज्बातों को खोल नहीं सकता था। आप गलत है जनाब, वो गूंगा था, बोल नहीं सकता था। क्या गलत है जनाब, वो अपने गूंगा था, वो बोल नहीं सकता था। वो कई दफा अपने इशारों में समझाना चाहता था, वो बात नहीं कर सकता, उसे बताना चाहता था। मगर सोचो कि अगर इश्क हो तो क्या चिल्लाना फितूर होता है, कोई क्यों नहीं समझ पाता इन आंखों को, क्या आंखों से बताना जरूरी होता है। माना उसने अपने औकात के बाहर महबूब खोज रखी थी, माना उसने अपने औकात के बाहर महबूब खोज रखी थी, मगर ये इश्क किससे कब हो, ये किसने सोच रखी थी। पर उसकी मोहब्बत को कोई ताड़ नहीं सकता था, पर उसकी मोहब्बत को कोई ताड़ नहीं सकता था। वो गूंगा था जनाब, वो बोल नहीं सकता था। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत प्रस्तुति रही। एक का क्वेश्चन सूचना में विनर आग्रह करूंगा फिर से, पहले भी बात हो चुकी है समूह में कि विशेष करके समय का ध्यान रखना है, मध्य नजर रखना है। और मैं देख रहा हूँ कि अगर शुरुआत से ही अगर नियम का उल्लंघन होने लगे तो अंत तक जाते जाते कार्यक्रम बिगड़ जाएगा।
पुनः गुजारिश करूंगा कि 4 से 5 मिनट में एक बेहतरीन रचना आप करें, एक से दो जो आपके विचार में हो, और उसका चयन आप यहीं पे कर लें बैठे बैठे, वहां पर जाकर चयन करने में व्यर्थ समय न लगता, और 5 मिनट में लेकिन आप अपनी रचना समाप्त करके विराम दें। हमारे लिए भी बहुत आपका और हमारे हम सबको प्रति संगठन के प्रति, और जो चयनित रचनाकार होंगे पुरस्कृत किए जाएंगे। आप कितना भी अच्छा क्यों न करें, अगर समय को मद्देनजर कर नहीं पढ़ते हैं तो फिर उन्हें चयनित बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखें। और बात ये आती है कि पढ़ते पढ़ते समय का पता नहीं चलता है। मुख्य बिंदु है समय को आपको पता, जब आप पढ़े तो मुख तो खोल ही रहे, कान भी खोल लें। यहाँ से जब जैसे ही 5 मिनट होगा 3 बार यहाँ से माइक से आपको बीच से रचना छोड़कर आ जाएगी। किसी क्रम को बनाते हुए पूजा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ आए और अपने बेहतरीन से बेहतरीन प्रस्तुति देकर आदरणीय मुख्य अतिथि एवं इस सभा में होने वाली मातृभाषा हिंदी संगठन रंगदेव कवि सम्मेलन में उपस्थित अतिथिगण को सादर प्रणाम। मैं पूजा सत्यार्थी, सर्वप्रथम मैं इस कवि सम्मेलन की प्रतियोगिता की हिस्सा बनी हूँ। मैं आप लोग के समक्ष मेरी कविता नारी उत्पीड़न पर आधारित समस्त उत्पीड़ित नारियों को समर्पित है। रही बात कुछ ऐसी थी, उठी सावन की लहरें भी, मिली धोखा खाई मैंने, हालात मेरे कुछ ऐसी थी। लहर बनकर बूंदों की ढेर गिरते थे इन आंखों से, बना किस मिट्टी का हलावा ना तरस खाए हम पे। लुटी तलाक के खेलों में, जा फंसी बेबसी की जंजीरों में, मेलों के मीना बाजारों में, जा बिकी एक खिलौनों में, कोठे की 4 दीवारों में, फंस गई जेल की सलाखों में, छोड़ गए वो यहाँ हमें दुख दर्द के हालातों में। सताई गई दर्द की मारी में, भुला दूं कैसे उस पल को, फिरती थी छिपाए इन अश्कों को, दर्द भरे इस महफिल पर। अरे जाने क्या नारी मर्द को वह, अरे जाने क्या नारी मर्द को वह, सिर्फ अपने मन की माने वह, है बेदर्द वही निर्मोही वह, सिर्फ अपने तन को जाने वह। है हम औरतों की मजबूरी, है हम औरतों की मजबूरी, कब किसी कोठे में फेंक दी गई, दांवों पर भी लगा दी गई, आंसुओं की हमारी कोई मोल नहीं। सुनहरे अल्फाजों में मैंने लिख बैठी दुख की कहानियां, है बेमिसाल उन औरतों की बेबसी की ये कुर्बानियां। है अत्याचार कठोर यहाँ, है अत्याचार कठोर यहाँ, जिनका अंत न छोड़ यहाँ। क्यों लड़कियां वसुधा पर भारी है, क्या जन्म से पहले जानी है। यहाँ मर्दों की छाया में मैं औरत हूँ कुछ और नहीं, अपने तन की काया में मैं दर्द भरी हूँ कुछ और नहीं। मेरी कविताएं की पंक्तियां समाप्त होती है, इसके बाद मैं 4 लाइन कुछ और कहना चाहूंगी। नारी की सम्मान करो, ना उसका अपमान करो, अपनी पसंदा को मान भगाओ, मानवता को तुम जगाओ। समझ लो दुनिया वालों, दहेज को इनकार करो, नई परंपराओं की शुरुआत करो, नारी की सम्मान करो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका बहुत सीमित समय में आपने काव्य पाठ किया आपने और बहुत शानदार पढ़ा। तो कम समय में भी हम बेहतरीन प्रस्तुति दे सकते हैं। और चलिए इसी के साथ हम लोग बुलाते हैं अगले प्रतिभागी सूर्या बिहारी जी। आइए मंच से आपका स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत है। हमारे आने से पहले माहौल थोड़ा गरमाया था। हमें आदत है गर्मी की, तो हम द्रौपदी के चिन्ह पर कविता लिखे हैं। नाम है अंत से अनंत तक। द्यूत खेल आरंभ हुआ, द्वापर युग में ही कलयुग का प्रारंभ हुआ। शकुनी ने अपना काला रूप दिखलाया, युधिष्ठिर को कांटों की गद्दी पर बिठलाया। चलो युधिष्ठिर चाल तुम्हारी है, अब तो पक्का जीत तुम्हारी है। 4 भाई हार चुके, अब किसे दांव पर लगाओगे।
फैसला तेरा है लगा अपनी औरत को, कायर हार गया वीरता की मूरत को, दुर्योधन ना जान पाया उस काल रात्रि की सूरत को, बड़े बड़ों ने विरोध किया पर पापी दुर्योधन ना माना, हंसा सह अभिमाना, जाओ प्रिय अनुज जाके दासी द्रौपदी को ले आओ। द्रौपदी ने बोला मैं नहीं, अरे जाओ ये संदेश दुर्योधन को दे आओ। मर्यादा को दुशासन ने द्रौपदी को बाल सहित घसीटा, दुर्योधन ने अहंकार में कहा देख दासी मैंने तुझे जीता, सुन पांचाली का गुस्सा फूटा, सभा में सबका दिल टूटा, तुम कौन होते मुझे दाव पर लगाने वाले, क्या ही तुम्हारी औकात है, देख रही हूँ सामने खड़ी मुर्दों की बारात है, कुलवधू का ये अपमान आपने भी भीष्म बर्दाश्त किया, सबके लिए न्याय करते और मुझे ही काला कारावास दिया, कहाँ है गांडीव अर्जुन की, कहाँ है गजोदर की गदा, कहाँ गया वो मुझसे किया मेरी रक्षा का वादा, दुर्योधन अब सीमा के बाहर हुआ, फोड़ डाला खुद के लिए हुआ, आदासी जंगा पर बैठ मेरी, सुन यज्ञसैनी ने गुस्से से बोला, यज्ञ से जन्मी मुझ यज्ञसैनी को तू बिठाएगा अपनी जंगा पर, कितने दिन नहीं आए तेरे, मुंह फेर देख हारे पांडवों कहा, कहाँ गए मुझसे लिए साथ फेरे, उठो सब उठते क्यों नहीं, क्यों मुंह में जमा रखी दही, धिक्कार है तुम सब पर, मुझे तो तुमने बांट दिया, गलती की तो डांट दिया, अब कहाँ गए वो रंग के लड़के शेर सुन खींच इस दासी की सारी, अब द्रौपदी ने भी कर ली तैयारी, सब खत्म था बस बची आखिरी राम मुरारी, खींचते खींचते सारी ना खोल पाया, कोई ना कुछ भी बोल पाया, हवा चली सब नग्न हो गए, काले बादल आ गए, अब की बार रक्षा है दूसरे जगत रक्षा आ गए, बांधे सिर्फ एक डोर से द्रौपदी ने मुरारी को, बल्ले में इज्जत बचा ली द्रौपदी की, जो पांडव ना कर पाए वो कर दिखाया मुरारी ने, ये भारत है मेरे बंधु यहाँ इतिहास है दिया सिर्फ एक सारी में। क्या बात है भाई, इतनी कम उम्र में इतना अच्छा लिखा आपने, बहुत काबिल तारीफ है, मतलब भविष्य अच्छे हाथ हो गए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सूर्या के। और अगले प्रतिभागी है हमारे बीच में शायर निशांत जी, आइए सर आपका स्वागत है। स्वागत है। माइक उठा लीजिए। सबसे पहले हम अपना जिला से लिखे हैं, प्यार इश्क मोहब्बत सब इसके बाद है, प्यार इश्क मोहब्बत सब इसके बाद है, सबसे पहले हमारा जिला जहानाबाद है। लक्ष्य को पाने के लिए जलती आग रखता हूँ, लक्ष्य को पाने के लिए जलती आग रखता हूँ, मन में बिहार और दिल में जहानाबाद रखता हूँ। एक सर आप लोग गाना सुना होगा, आइए ना हमारा बिहार में खोद देंगे कट्टा का तार में, तीसरा बिहार को नाम करने के लिए है। बिहार एक्चुअली क्या आपको बताते हैं कि काहे ठोकेंगे भैया कट्टा हम कपार में, आइए तो हमारा बिहार में, काहे ठोकेंगे भैया कट्टा हम कपार में, आइए तो हमारा बिहार में। कि अरे प्यार मोहब्बत के लिए तो हम मशहूर है, कि अरे प्यार मोहब्बत के लिए तो हम मशहूर है, आप बात करिए तो जरा हमसे प्यार से, आप बातें करिए तो जरा हमसे प्यार से, अरे जान भी लुटा देते हैं, जान भी लुटा देते हैं हम दोस्ती और प्यार में, जान भी लुटा देते हैं हम दोस्ती और प्यार में, आइए तो हमारा बिहार में, काहे ठोकेंगे भैया कट्टा कपार में, आइए तो हमारा बिहार में। सर के ताज को पैर का पायल बना दिया, सर के ताज को पैर का पायल बना दिया, इस जवान शख्स को घायल बना दिया, मैं तेरी मोहब्बत में क्या लिखूं, मैं तेरी मोहब्बत में क्या लिखूं, इस साइंस के स्टूडेंट को तुमने शायर बना दिया। वाह! ये रिएक्शन वाला शायरी था, साइंस का स्टूडेंट बहुत बढ़िया। बैनर बनाया। दो पल साथ रहने से गुजारा नहीं होता, दो पल साथ रहने से गुजारा नहीं होता, हर शख्स इस जहां में प्यारा नहीं होता, वो जिससे भी दिल लगाए उसका हो जाए, वो जिससे भी दिल लगाए उसका हो जाए, मैं जिसको भी चाहूं वो हमारा नहीं होता, मैं जिसको भी चाहूं वो हमारा नहीं होता, मोहब्बत से दिल से हो जाए तो आखिरी है, मोहब्बत दिल से हो जाए तो आखिरी है, ये किस्सा जिंदगी में कभी दोबारा नहीं होता, ये किस्सा जिंदगी में कभी दोबारा नहीं होता, ना बनता मैं शायर ना लिखता गजले, ना बनता मैं शायर ना लिखता गजले, एक तो मिल जाती
तो जिंदगी आसान लगती। एक जो तुम मिल जाती तो जिंदगी आसान लगती। जहरा मतलब जख्म दिल का यूं गहरा ना होता। सर पे शादी का साल गिरा है तो सर उस पर लिखा है कि दिल से देते हैं हम दुआ, दिल से देते हैं हम दुआ, आप दोनों सुखी और सलामत रहे। दिल से देते हैं हम दुआ, आप दोनों सुखी और सलामत रहे। कभी ना आए कोई जिंदगी में गम, कभी ना आए कोई जिंदगी में गम, आप हमेशा मुस्कुराते रहे। शादीशुदा लोग यहाँ पर है, तो हम जो शादीशुदा के एक्सपीरियंस देख चुके हैं उस पर लिखे हैं कि दूजी मेहनती का सार खाता है, दूजी मेहनती का सार खाता है, जो सबसे उधार खाता है। इसकी करके जो करते हैं शादी, इसकी करके जो करते हैं शादी, वो चप्पल से मार खाते हैं, वो चप्पल से मार खाते हैं। एक आखिरी शेर है कि दिल का दर्द बता नहीं सकता, दिल का दर्द बता नहीं सकता और आंसू छुपा नहीं सकता। मैं कुंवारा रहूंगा जिंदगी भर, मैं कुंवारा रहूंगा जिंदगी भर, रोज झाड़ू लगा नहीं सकता। आपका भविष्य उज्जवल हो। और तो चलिए, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा। मेरा नाम भी जारी हुआ। मैं मातृभाषा हिंदी से आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि वक्त का प्रबंध दिया गया है, मैं तमहीर के खुद से स्वागत। तेरे दीद के बगैर होगा कैसे मेरा गुजारा सोचो, तेरे दीद के बगैर होगा कैसे मेरा गुजारा सोचो, एक बार सोच लिया है तो फिर दोबारा सोचो। तेरे दीद के बगैर होगा कैसे मेरा गुजारा सोचो, एक बार सोच लिया है तो फिर दोबारा सोचो। तुमने सिस्कियां ली है तो बहुत कुछ है, तुमने सिस्कियां ली है तो बहुत कुछ है, जरा मेरा भी उस वक्त का पुकारा सोचो। अहले महफिल है दीवाना उसको पसेमान न करो, अहले महफिल है दीवाना उसको पसेमान न करो, सोचना है तो तुम ही अपना खसारा सोचो। क्या बात, खसारा नुकसान होगा। उठ गई है रिवायत जिल्लत से सहने की यहाँ, उठ गई है रिवायत जिल्लत से सहने की यहाँ, मुफलिसी में भी अपनी अना से गुजारा सोचो। ऐ दुनिया हमने तुम्हें रंगीन समझा है, ऐ दुनिया हमने तुम्हें रंगीन समझा है, हो सके तो तुम भी एक रंग हमारा सोचो। भंवर से लड़ोगे नहीं सफीना से काम लोगे, भंवर से लड़ोगे नहीं सफीना से काम लोगे, धस दिया तो फिर क्या करोगे किनारा सोचो। जब से उसकी हुई है बिनाई निगोड़ी, जब से उसकी हुई है बिनाई निगोड़ी, तब से मुझे खाए जा रही है तन्हाई निगोड़ी। जब से उसकी हुई है बिनाई निगोड़ी, तब से मुझे खाए जा रही है तन्हाई निगोड़ी। दोनों बस्ल पे इम्तिहान ही रखने वाला था, लेकिन दोनों बस्ल पे इम्तिहान ही रखने वाला था, लेकिन जाने कहां से चुपके आ गई दरमियां जुदाई निगोड़ी। आज देख आया मैं उसकी शादी गांव जाकर, आज देख आया मैं उसकी शादी गांव जाकर, बढ़ा रही थी मंडप की खूब रानाई सहनाई निगोड़ी। बस चंद लम्हे में वो असीरे बाजू होने वाली थी मेरी, लेकिन बस चंद लम्हे में वो असीरे बाजू होने वाली थी मेरी, लेकिन उफ आह देके चाल चलती कलाई निगोड़ी। अब जो जागूं तो आंख पानी ही पानी रहे शहर भर, रात में नींद आने वाली लम्हे में चांद दिखाई निगोड़ी। ये होता है सर कम समय सीमा में बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस देना। आप 4 शेर भी कह के जाएंगे तो याद रखे जाएंगे अगर आपने बेहतर पढ़ा है। बहुत खूबसूरत भाई साहब विक्की बिहारी जी। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं सचिन शून्य जी को। सचिन शून्य जी आप हैं सर? अच्छा नहीं आती, शायद कहीं पता होंगे तो उन्हें दोबारा बुला लिया जाएगा।
आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। तो मेरा नाम रोहित है और मैं समय का पाबंदी होने की वजह से मैं शायरी पढ़ना शुरू करता हूँ। स्वागत। मैं अपना पहला लेख पढ़ता हूँ कि तुम्हें भी होती मोहब्बत, तुम्हें भी होती मोहब्बत अगर मेरी आंखों से मुझे देखती जाना। पहले पहल कहते थे तुम ना मिले तो मैं मर जाऊंगी, पहले पहल कहते थे तुम ना मिली तो मैं मर जाऊंगी। अब तो तुम्हें मोहब्बत भी नहीं है मुझसे, तो सुनो एक काम करना, तुम अब मर जाना। सुनो एक काम करना, तुम अब मर जाना। सुना है रात को खुद से मुलाकात होती है, सुना है रात को खुद से मुलाकात होती है। दिल कहता है उसे नजर आने को, जो मर गया है ना उसे भूल जाने को। किताबों के बीच रखा है उसकी यादों को, किताबों के बीच रखा है उसकी यादों को। मेरी खामोशी को तुम पे मोहब्बत समझती हो, बयां करूं क्या अपने जज्बातों को। तुम बेहैरती होती हो मेरी हर बातों से, तुम बेहैरती होती हो मेरी हर बातों से। लगता है तुम समझ नहीं पाती मेरी बातों को। अगला है कि अपने आंखों से अपनी दुनिया को जलते देखा, अपनी आंखों से अपने दुनिया को जलते देखा। जब उसे किसी और के साथ मैंने जलते देखा, हमें लगा कि जॉन अपनी हरकतों से पागल है, हमें लगा कि जॉन अपनी हरकतों से पागल है। मैं गलत था, मुझे पता चला जब मैं भी मोहब्बत करके देखा। कि देखो बस ये दौर गुजर जाए, देखो बस ये दौर गुजर जाए। तुमसे गिला अब कुछ भी नहीं, तुम मसरूफ थे हम भी थे उन दौर में। तेरे जाने के बाद अब हम कुछ भी नहीं। सरे राह तुझने यह मोहब्बत कर दी, सरे राह तुझने यह मोहब्बत कर दी। मुलाकात में रखा कुछ भी नहीं, और कहते हो सुनो तो, और कहते हो सुनो तो। अब बातों में रखा कुछ भी नहीं। हकीकत हमें पता, हकीकत हमें पता, ये बात पता है तुम्हें भी। अब आंखों में पानी का मतलब कुछ भी नहीं। हमने कहा हया तो होगी ना दुबेर, हमने कहा हया तो होगी ना दुबेर। उसने कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बात है। सुन जाने वफा, अब मोहब्बत की कस्में तो नहीं खाएगा। सुन जाने वफा, अब मोहब्बत की कस्में तो नहीं खाएगा तू। मुझे कुछ कहना था, कह रहा हूँ, कहने लगा हूँ, खैर छोड़ कुछ भी नहीं। जब जाएगी तू अपने नई आशिक के पास, जब जाएगी तू अपने नई आशिक के पास, क्या कहेगी अब तेरे अब भी नहीं। तू तो दिखावा जिस्म की करती है ना, तू तो दिखावा जिस्म की करती है ना। करना तेरे नजर में श्रृंगार का मतलब कुछ भी नहीं, श्रृंगार का मतलब कुछ भी नहीं। क्या बात। चलो ठीक है, हम मानते हैं सियासत तेरी आदत। चलो ठीक है, हम मानते हैं सियासत तेरी आदत। पर ये जो लोग तुझसे खफा हैं, इससे तुझे बगावत आ गया। अब मैं तुम्हें तुझ जैसा मोहब्बत कर तो रहा, अब मैं तुझे तुझ जैसा मोहब्बत कर तो रहा, तो ये शिकन क्यों? तेरी मोहब्बत खैरात में दिया हुआ दौलत है क्या? फिर से मोहब्बत का ख्वाब सजाने वाला, फिर से मोहब्बत का ख्वाब सजाने वाला, जो मेरा मौत के इल्जाम लगेगा तेरे माथे पे, उस
ये मिटाने मत आना, दुआएं हो या बलाएं हो, जो देना हो देना उस आखिरी दिन, बस मेरे जनाजे पे दिया जाना है। क्या बात, बहुत शानदार है, बहुत शानदार आपने गजलें पढ़ी, कुछ भी नहीं। आइए इसी के साथ अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं, प्रीति सिंह जी। प्रीति सिंह जी आइए, आपका स्वागत है। सचिन सोने जी अगर आ जाएंगे तो एक बार उपस्थिति दर्ज करा दीजिएगा। माइक ठीक कर ले मैम, स्वागत है मैम, पढ़े। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मां शारदे को मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित आदरणीय माननीय सभी लोगों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया मातृभाषा हिंदी संगठन को और मुसाफिर चलते चलते को इतना खूबसूरत मंच देने के लिए। मैं थोड़ा सा घबराई हुई हूँ क्योंकि मेरा ये सर्वप्रथम बार है, इसलिए थोड़ा सा घबराई हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि कुछ गलतियां होंगी तो उसे क्षमा करेंगे और अच्छी लगे तो तालियों से मेरे हौसले को अफजाई करेंगे। मैं प्रभु श्री राम को पढ़ूंगी। बहुत देर से प्रेम मोहब्बत की बातें चल रही है तो मैं फिर भक्ति में करना चाहती हूँ। तो आइए मैं अपनी रचनाओं को पढ़ती हूँ। त्याग दिया तो प्रेम भुला दी, प्यार किया तो सत्ता को। त्याग दिया तो प्रेम भुला दी, प्यार किया तो सत्ता को। बात की जब धर्म की तो सुनसान बना दी लंका को। राम नाम को जान लो पल में, इतनी तेरी विषाद नहीं। राम नाम को जान लो पल में, इतनी तेरी विषाद नहीं। जो त्याग धर्म की मूरत है उसकी पहचान आसान नहीं। कोशिश करके देख लो तुम मर्यादा में न बन पाओगे। कोशिश करके देख लो तुम मर्यादा में न बन पाओगे और अपनी सत्ता को छोड़ के पल में एक दिन भी न रख पाओगे। अंदर भी है बाहर भी है, राम जगत रचयिता है। अंदर भी है बाहर भी है, राम जगत रचयिता है। तुमने नाम लिया जब से तेरे हर संकट के रहता है। तुमने नाम लिया जब से तेरे हर संकट के रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम तो है सिया के, सिया राम की ये युगल जोड़ी नैनों में बस जाने दो। अर्थ है ही नहीं इस जगत सारे का, अर्थ है ही नहीं इस जगत सारे का। राम बिन अधूरे संसार का। व्यर्थ लाभ और हानि गिनाते हो तुम, व्यर्थ लाभ और हानि गिनाते हो तुम। चलो दिल में बसा लो सिया राम को। कल मिले जब नयन अपने आराध्य से, कल मिले जब नयन अपने आराध्य से। स्वप्न में सिया राम जपते हुए। क्या बात। छोरे वैभव को सरयू के तट आ गए। छोरे वैभव को सरयू के तट आ गए। राम राम सिया राम जपते हुए। फिर लगा राम है तारने के लिए, फिर लगा राम है तारने के लिए। राम का नाम है डूब जाना नहीं। जो वचन राम जी की निभाना सको तो शपथ राम की भी उठाना नहीं। राम तो है सिया के, सिया राम की ये युगल जोड़ी नैनों में बस जाने दो। जय श्री राम। बहुत सुंदर, आपने पहली बार धमाका किया, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा आपका। तो आइए प्रीति जी के बाद बुलाते हैं अगली प्रतिभागी है निहारिका जी। निहारिका मैम आइए, आपका स्वागत है। आइए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा
नाम है निहारिका। आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कलयुग के मानव। तो आज मैं आप सबको लेके चलती हूँ द्वापर युग से कलयुग के सफर में। यूं तो कई साल बीत गए महाभारत में, पर आज भी कुछ नहीं बदला। यूं तो कई साल हो गए महाभारत में, पर आज भी कुछ नहीं बदला। उस वक्त भी द्रौपदी रोई थी और आज भी हर जगह दुशासन में बैठा। उस वक्त भी कुंती अकेली थी और आज भी कई बच्चों को अकेली मां ने है पाला। उस वक्त भी पांडव का अधिकार छीना गया था और आज भी भाई भाई का है दुश्मन। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण थे, फिर भी विध्वंस को रोक नहीं पाए, या शायद रोकना नहीं चाहते थे। एक स्त्री की इज्जत पर हाथ डालने वालों का क्या हश्र होता है, वो शायद हमें ये समझाना चाहते थे। पर मानव आज भी ये समझ नहीं पाया कि जहां स्त्री का सम्मान नहीं, उस कुल का नाश होना निश्चित है। मनुष्य आज तक ये समझ नहीं पाया कि जहां स्त्री का सम्मान नहीं, उस कुल का नाश होना निश्चित है। जिस कुल में 1000 हाथियों का बल रखने वाले धृतराष्ट्र थे, शक्तिशाली दुर्योधन था, महान दानवीर कर्ण सा मित्र था, इच्छा मृत्यु पाने वाले भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, बलवान अश्वत्थामा थे, फिर भी कौरव हार गए। तो तुम किस गलतफहमी में हो इस कलयुग के मानव? माफ कीजिएगा, मानव नहीं दानव, क्योंकि यहाँ मैं जिन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ वो वाकई में मानव कहलाने लायक नहीं है। थोड़ा पैसा कमाकर, थोड़ी ताकत पाकर तुम क्या सोचते हो कि तुम कुछ भी कर लोगे? अभी भी वक्त है, नारायण के चरणों में आ जाओ। सिर्फ अपने घर की स्त्रियों का नहीं, हर स्त्री का सम्मान करो। तुम दूसरों की बहन का सम्मान करोगे तभी कोई तुम्हारी बहन का सम्मान करेगा। अगर हर घर में माहौल शांति और इज्जत का रहे तो इस कलयुग में भी सतयुग आ जाएगा। अगर हर घर में माहौल शांति और इज्जत का रहे तो इस कलयुग में भी सतयुग आ जाएगा। अगर हर इंसान इंसान बन जाए तो क्या जरूरत है भगवान को अवतार लेने की? क्यों ना हम फिर से इंसान बन जाए? जो शरीर भगवान ने दिया है, इसमें आत्मा भी इंसान के लिए है। आजकल जानवर इंसानियत निभा रहे हैं, आजकल जानवर इंसानियत निभा रहे हैं और हम इंसान हैवान बनते जा रहे हैं। कलयुग की शुरुआत ऐसी है तो न जाने अंत कैसा होगा। इस कलयुग की शुरुआत ऐसी है तो न जाने अंत कैसा होगा। कितना डरावना होगा वो मंजर जिसकी शुरुआत ऐसी है। एक और आपके सामने मैं एक कविता मैंने लिखी थी, उसे पेश करना चाहूंगी। ये इतिहास से प्रेरित है। इतिहास गवाह है, बेटियों पर सबसे ज्यादा विश्वास पिता ने दिखाया है। ये कविता मैंने वैसी लड़कियों के लिए लिखी थी जिनको अपने ही घर में उनके जो घर वाले होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते। तो इस पर मैंने लिखा था कि इतिहास गवाह है, बेटियों पर सबसे ज्यादा प्यार और विश्वास एक पिता ने दिखाया है। आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा है रजिया सुल्तान का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जानते होंगे रजिया सुल्तान के बारे में, कि दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला सुल्तान थी वो। अगर उस वक्त एक पिता ने अपनी बेटी पर विश्वास न दिखाया होता, अगर उस वक्त एक पिता ने अपनी बेटी पर विश्वास न दिखाया होता तो दिल्ली सल्तनत में एक भी महिला सुल्तान का नाम ना आया होता। पर सिर्फ पिता के विश्वास करने पर एक स्त्री का जीवन कहाँ सफल हो पाता है? सिर्फ पिता के विश्वास दिखाने पर एक स्त्री का जीवन कहाँ सफल हो पाता है? उसे ऊपर उठता देख पूरा समाज उसे नीचे गिराने चला आता है। कल भी रजिया के साथ यही हुआ था और आज भी यही होता है। मर्द कहाँ बर्दाश्त कर पाता है एक स्त्री को आगे बढ़ता नहीं? या तो उसे गिराने की कोशिश करता है या फिर उसकी इज्जत उछालने की। मर्द ये समझ क्यों नहीं पाता कि स्त्री के आगे बढ़ने में ही उसकी शान है। अगर वो स्त्री का साथ दे दे तो वो इतिहास रच सकती है। यहाँ मैं
धन्यवाद। यहाँ मैं उन मर्दों के बारे में कह रही हूँ जो अपने घर की ही स्त्रियों का साथ नहीं देना चाहते। वो कितनी भी काबिल क्यों ना हो, वो उन्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। तो अगर विश्वास ना हो तो रानी लक्ष्मीबाई को ही देख लो। उन्हें भी एक पिता और भाई ने बनाया था, पर वीरता का पर्चा उन्होंने अपने पति के विश्वास पर लहराया था। अगर गंगाधर राव चाहते तो छबीली को मणिकर्णिका ही रहने देते। अगर गंगाधर राव चाहते तो छबीली को मणिकर्णिका ही रहने देते, पर उन्होंने उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की पहचान दिलवाई, और पहचान भी ऐसी जो हर लड़की के लिए एक आदर्श बने हो। क्या हिंदुस्तानी और क्या फिरंगी, क्या हिंदुस्तानी और क्या फिरंगी, सबने उनके शौर्य का लोहा माना था। कैप्टन यूरोस ने उनके आगे नतमस्तक होकर कहा था कि उनके जैसी वीरांगना उसने कभी नहीं देखी। और 1857 की क्रांति में एक वही ऐसी भारतीय थी जिनके जीवित न होने पर उसे भी अफसोस था। अहिल्या का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक थी जिसे हालात ने पत्थर बना दिया, और दूसरी थी जिसे पत्थर दिल बना दिया। एक इंतजार करती रही भगवान श्री राम के चरणों से टकराने का, तो दूसरी हर मुसीबत से अकेले टकराती रही। एक धैर्य की मिसाल बनी तो दूसरी साहस की। इतिहास के पन्नों में न जाने कितनी ही वीरांगनाएं दबी मिलेंगी। किसी ने अकेले अपना संघर्ष किया तो किसी को परिवार का साथ मिला, पर जिनका भी साथ किसी मर्द ने दिया, चाहे वो भाई हो, पिता हो, पति हो या गुरु हो, हर किसी ने इतिहास रचा है। आप भी साथ दे दो अपनी बेटी, बहन और पत्नी का, क्या पता उनकी जिंदगी जीने लायक ही बन जाए। इससे पहले कि वो इतिहास बने, उन्हें अपनी जिंदगी जी लेने दो, उनका साथ दे दो। बहुत खूबसूरत मैम आपने पढ़ा, और थोड़ा सा मैं एक बार फिर से आप सभी को रिमाइंड कर देता हूँ कि आप सभी लोग अपनी पंक्तियों को थोड़ा सा सीमित समय में रखेंगे तो सभी के लिए सुविधा होगी। आइए इसी के साथ अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं, अवनीश किशु जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। हेलो, एक बेटी पर कविता सुना रहा हूँ। उनका विवाह तय हो गया और वो क्या कह रहे हैं, तो वो गीत की तरह लिखा है मैंने। और अगर आपको पसंद आए पंक्तियां तो मुझे तालियों से सूचित करेंगे। तेरे घर की चिड़ैया उड़ने को तैयार है, बाबुल तेरे घर की चिड़ैया उड़ने को तैयार है। छूट रहा वो नीड़ है जिसमें यादों का संसार है, बाबुल तेरे घर की चिड़ैया उड़ने को तैयार है। ऐसी है ये रस्म यहाँ पे कैसे इसे निभाना है, संग रहे जो साथ में अब तक उन्हें छोड़ के जाना है। छूट रहे संबंध पुराने, छूट रहे संबंध पुराने, छूट रहा घर द्वार है, बाबुल तेरे घर की चिड़िया उड़ने को तैयार है, बाबुल तेरे घर की चिड़िया उड़ने को तैयार है। जो भाई लड़ता है मुझसे उसे भी देखा है गमगीन, शादी की तैयारी में उलझा रहता है रात और दिन। छोटा भाई बड़ा बन गया, छोटा भाई बड़ा बन गया, हो गया जिम्मेदार है, बाबुल तेरे घर की चिड़ैया उड़ने को तैयार है विशाल वो हृदय पिता का जिन पे मुझको होता नाज। घर की लक्ष्मी विदा कर रहे अपने हाथों कर ये काज। हर्ष दिखाएं चेहरे से पर, हर्ष दिखाएं चेहरे से पर, नैनों से बहती धार है,
बाबुल तेरे घर की चिरैया उड़ने को तैयार है। माँ बाबा ने सुख सुविधाओं से था नाता तोड़ लिया, ना जाने कितने सपनों से अपना मुख था मोड़ लिया। अपनी खुशियाँ बार दी मुझ पे, अपनी खुशियाँ बार दी मुझ पे, कैसा इनका प्यार है। बाबुल तेरे घर की चिड़ैया उड़ने को तैयार है। धूमधाम से शादी करके कर देंगे फिर मेरी विदाई, धूमधाम से शादी करके कर देंगे फिर मेरी विदाई। एक ही सुर में सब बोलेंगे बेटी अब हो गई पराई, पल में पराया बन जाना कर लेना फिर स्वीकार है। बाबुल तेरे घर की चिड़ैया उड़ने को तैयार है। जहाँ न मांगे धन कोई ना मांग करे देने को दहेज, अपनी बेटी जैसा समझे घर में रखे मुझे सहेज। ढूंढ के देना बाबा ऐसा, ढूंढ के देना बाबा ऐसा, मिले जो घर परिवार है। बाबुल तेरे घर की चिड़ैया उड़ने को तैयार। धन्यवाद। दो लाइन में बोलूंगा कि सुकून का पल क्या होता है और भूल गया हूँ यार, वापस कर दे कोई करे वो बचपन का इतवार, वो इतवार शायद देखिए जहाँ सुकून मिला। धन्यवाद। देखिए रचनाओं में और परफॉर्मेंस में दम होनी तो तालियां मांगनी नहीं पड़ती साहब। दर्शक बहुत बढ़िया है, यहाँ पे भरपूर बरसाते हैं। और आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं सोनम आजाद जी को। ओडियम में लगाया हुआ है, आगे करवा दे क्या उसको? काफी जगह ओडियम ठीक है, ओडियम ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप सबों को नमस्कार कहना चाहूँगी और साथ ही उन लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इस खूबसूरत मंच का आयोजन किया है। तो शुरुआत एक हास्य करने के शेर से करूँगी कि आज कल की बात भूल जाते हैं, आज कल की बात भूल जाते हैं, क्या तारीफ करो उनकी जो फोन नंबर देख मेरा ही नाम भूल जाते हैं। और फिर आगे ऐसा है कि जीवन में जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, लेकिन फिर एक तूफान आता है, उसके बाद पता ये चलता है कि हम एक तरफे प्रेम संबंध में थे और उस एक ख्याल से जो बेचैनी होती है तो ऐसा लगता है कि सब हाथों से निकल गया है, सब कुछ एकदम बिखर सा गया है। तब उस ख्याल से, उस एक भाव से जो एक बेचैनी होती है और जो एक शोर होता है मन में, उसे पढ़ रही हूँ, सुनिएगा कि हूँ मैं खामोश, हूँ मैं खामोश, है मेरे अंदर एक शोर, हूँ मैं खामोश, है मेरे अंदर एक शोर, कर रहा अपने ही अस्तित्व की खोज। हूँ मैं खामोश, है मेरे अंदर एक शोर, कर रहा अपने ही अस्तित्व की खोज। ये क्या है, ये क्यों है मालूम नहीं, ये क्या है, ये क्यों है मालूम नहीं, कुछ अनकहे जज्बात अंदर कली सी है, आज फिर ये शाम खली सी है, आज फिर ये शाम खली सी है। बहुत शुक्रिया। और आगे ऐसा है कि कहीं खुशी तो कहीं गम की बारिश है, कहीं खुशी तो कहीं गम की बारिश है, कुछ टूटे विश्वास, रूठे दिल के अफसाने हैं। ये क्या है, ये क्यों है मालूम नहीं, कुछ अनकहे मंजर आंखों में नमी सी है, आज फिर ये शाम खली सी है, आगे बराबर खुद से है। ये क्या है, ये क्यों है मालूम नहीं, कुछ अनकहे जख्म खंजर चुभी सी है, आज फिर ये शाम खली सी है, आज फिर ये शाम खली सी है। बहुत शुक्रिया। और इसके बाद भी शोर की वो आंधी थमती नहीं। वाकई बहुत बुरा लगता है जब दो लोगों के प्रेम संबंध के बीच किसी तीसरे किरदार का आगमन हो जाए
आसमां का कभी अब किसी और। शुक्रिया। और आगे ऐसा है कि गले से कैसे उतरेगा कोई निवाला, गले से कैसे उतरेगा कोई निवाला कि कोई और भी उसके नाम की सरवी खाने लगा है। वो कहता था उसे पूरा करती है श्रृंगार मेरा, भला अब वो भी कैसे करूं कि कोई और भी उसके एहसास की बिंदी सजाने लगा है। शुक्रिया। वो कहता था उसे पूरा करती है श्रृंगार मेरा, भला अब वो भी कैसे करूं कि कोई और भी उसके एहसास की बिंदी सजाने लगा है। और आगे फिर क्या होता है कि दिल कुछ भी सोचने और समझने की हालत में नहीं होता। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रेम को अपना आखिरी मुकाम समझते हैं, और जब प्रेम नहीं मिलता तो खुद को बर्बाद करने की बहुत सी कोशिशें करते हैं। तो तब सब कुछ संवारने के ख्याल से लिखा था कि उस एक सोच से पहले, उस एक ख्याल से पहले आईने में एक दफा मुस्कुराना जरूर। उस एक सोच से पहले, उस एक ख्याल से पहले आईने में एक दफा मुस्कुराना जरूर। दिल का दर्द छुपाकर खुशियों की तलाश में जीने की राह ढूंढना जरूर। राह में चलते अगर यूं ही गिरना आ जाए तो उठकर संभलने का प्रयास करना जरूर। जिंदगी से हौसला नहीं हारते, जिंदगी से बगावत नहीं करते, सरे राह हौसला हार कर बिखर जाने से कितने सवाल होंगे, एक दफा सोचना जरूर। उस एक सोच से पहले, उस एक ख्याल से पहले आईने में एक दफा मुस्कुराना जरूर। और जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी कि हम अब भी उस दौर में जी रहे हैं जब जॉन एलियट साहब ने कहा था कि हैरत की बात तो ये है कि हम भी ठुकराए हुए हैं, हैरत की बात तो ये है कि हम भी ठुकराए हुए हैं, वरना हम जैसे जो सीने से लगाने के लिए थे। तो तब मैंने लिखा था कि कोई आए जरा देर तक, कोई आए जरा देर तक, समेटे हमें भी अपनी बाहों में, हम भी तो जाने कि सीने से लगने का सुकून क्या होता है। बेहद शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। चार पंक्तियों में समेटना चाहूंगा कि ऐसी क्या बात थी जो बता ना सके, ऐसी क्या बात थी जो बता ना सके, कैसी मजबूरी थी जो छुपाना पड़ा, कैसी मजबूरी थी जो छुपाना पड़ा, कि धन की चाहत थी या थी प्यार में कोई कमी, गैर की बाहों में तुमको जाना, तेरी खामोशियों को भी सुनता था मैं। बहुत में इंसान सारे सुनता है साहब, प्रेम सत्य भाई। तेरी खामोशियों को भी सुनता था मैं, ऐसा क्या कह दिया जो सुन पाए, थाम कर हाथ गैरों का तुम चल दिए, क्या तुम्हें हमें कभी आए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अपने छोटे भाई अजीज लक्ष्मीकांत को, जो यहाँ से इस मंच को आगे लेकर के चलेंगे। और फिर उसके बाद इस कार्यक्रम के मध्य से आगे हम लोग निकल गए हैं। तकरीबन 17-18 लोगों का परफॉर्मेंस हो चुका है, 10 से 11 और बच गए हैं। टोटल 30 लोगों का परफॉर्मेंस होना था। तो बहुत सुकून और शांति के साथ, बहुत डिसिप्लिन के साथ आप सभी लोगों ने सुना है। आइए स्वागत करते हैं, और जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा हमारे भाई लक्ष्मीकांत का। इसके बाद जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा लें। और जो आए हैं वो उन्होंने अपना चिन्हित भी कर लिया है, लेकिन बात वहां से उन्होंने फूड कूपन नहीं लिया, वो कूपन जाकर प्राप्त कर ले। अभी तक जो लोग द्वितीय सत्र के आए हैं, कृपया एक बार पुनः जाकर रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जाएं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा लें। अब आते हैं कार्यक्रम की तरफ। मैं पुनः एक बात दोहराऊं कि समय को मद्देनजर रखिएगा, क्योंकि समय की अवधि पहले ही कार्यक्रम 1 घंटे विलंब से चल रही है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस समय को कैसे नियमित तौर से फिर से मिलाया जाए। तो इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा मैं 4 पंक्तियों से कि तुम्हारी बस यही आदत बुरी है,
तुम्हारी बस यही आदत बुरी है, अभी आए हो और जाने की परी है। दिए सिर्फ घर के सजावट के लिए है, तेरे होने से घर में रोशनी है, आप सबके होने से इस महफिल में रोशनी है। तो एक बार स्वयं के लिए एक बार दोनों करतब होने से आप लोग आमंत्रित करें सचिन सुनने जी को, आए और वो इस महफिल को एक नए आगाज पे ले जाए। सचिन सुनने जी नमस्कार, मैं सचिन शून्य। कुछ पंक्तियां मैं करना चाहता हूं कि मेरे पास से तुम गुजरी हो, क्या तुम एहसास से गुजरी हो? मेरे पास से तुम गुजरी हो, क्या तुम एहसास से गुजरी हो? मैं तेरा हो जाऊंगा सदा के लिए, मैं तेरा हो जाऊंगा सदा के लिए, क्या तुम इस विश्वास से गुजरी हो? जवाब। जिसे हम दिल से चाहते हैं वो किसी और को मांगते हैं, जिसे हम दिल से चाहते हैं वो किसी और को मांगते हैं, ये सब जानते हुए भी हम उसी को मांगते हैं। तुम्हें कॉल किए बिन मुझे करार नहीं है, तुम्हें कॉल किए बिन मुझे करार नहीं है, ये पल का अपना प्यार नहीं है। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर चला आऊं, इतना तो मुझे अधिकार नहीं है। प्रेम तो किए थे कान्हा भी, प्रेम में हुए थे तन्हा भी, प्रेम तो किए थे कान्हा भी, प्रेम में हुए थे तन्हा भी, प्रेम में वश नहीं छलका, प्रेम में वश नहीं छलका, प्रेम में आधा हुए थे कान्हा भी। मोहब्बत से ही है कुछ राहत, मोहब्बत से ही है कुछ शिकायत, मोहब्बत से ही है कुछ राहत, मोहब्बत से बिछड़े हुए हुआ बरसों, मोहब्बत से बिछड़े हुए हुआ बरसों, पर मोहब्बत से ही है कुछ आदत। दोनों के चेहरे की रंगत एक है, दोनों के चेहरे की रंगत एक है, जाने कब से उनकी संगत एक है। दोनों एक दूसरे के होना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे की होना चाहते हैं, जाने कब से उनकी मन्नत एक है। इससे पहले कि वो ऑनलाइन आ जाए, क्यों ना किसी और से बात कर लिया जाए। इससे पहले कि वो ऑनलाइन आ जाए, क्यों ना किसी और से बात कर लिया जाए। किसी से भी फकत बात ही तो करनी है, किसी से भी फकत बात ही तो करनी है, फिर क्यों ना किसी और का भी नंबर रखा जाए। बहुत उज्जवल भविष्य है आपका। रोने का दिन भी कमाल होता है, रोने का दिन भी कमाल होता है, क्यों जीना है हमें, ये सवाल होता है। रोने का दिन भी कमाल होता है, क्यों जीना है, ये सवाल होता है। बिछड़ के लोग तो जी ही लेते हैं, बिछड़ के लोग तो जी ही लेते हैं, बिछड़ने का मगर मलाल होता है। आप जो इतना नंबर रखे हैं, इसी से तो बवाल होता है। सब बस करने के बाद चलिए स्वागत है। चलिए मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। समय को मद्देनजर रखते हुए जो भी यहाँ पे आया वो करे।
माँ अगर मैं तेरी बेटी होता, माँ अगर मैं तेरी बेटी होता तो शहर से लौटने से पहले तेरे लिए चादर खरीदता। अमूमन क्या होता है कि हम लड़के लोग ये सोच नहीं पाते हैं, लड़की लोग के पास ये थॉट जल्दी आ जाती है कि हम आगे लिए कुछ लेना है नहीं लेना। हम लोग तो बस मौज मस्ती किए निकल लिए, परीक्षा दे के निकल लिए भाई। माँ अगर मैं तेरी बेटी होता तो शहर से लौटने से पहले तेरे लिए एक चादर खरीदता। माँ मैं ये कह के टाल भी नहीं सकता कि तेरे पसंद की मैं रंग नहीं जानता था। मैं तेरे पसंद की रंग नहीं जानता था क्योंकि तू तो माँ है, तेरे लिए तो बच्चे बड़े हैं, तेरी पसंद और तेरे अरमान से। क्या बात है भाई। क्योंकि तू तो माँ है, तेरे लिए तो बच्चे बड़े हैं, तेरी पसंद और तेरी अरमान से। शहर के जिन खूबसूरत नजारे से मैं अति प्रसन्न हो गया, शहर के जिस खूबसूरत नजारे से मैं अति प्रसन्न हो गया। कितने ही दिन महीनों तक इसे याद कर मुस्कुराहट की सराबोर में डूबता रहूंगा। कितने ही दिन महीनों तक इसे याद कर मुस्कुराहट की सराबोर में डूबता रहूंगा। माँ तू ये सब त्याग कर, माँ तू ये सब त्याग कर मेरी सफलता के दिन का इंतजार तो कर रही हो। तुम मेरी सफलता के दिन का इंतजार तो कर रही हो, पर उस सफलता के वसंत में अपने लिए कुछ नहीं मांगा। माँ तेरी त्याग देखकर आंख भर आती है। खत्म हो गया साहब। बहुत जरूरी आवश्यक है, इसलिए जो भी प्रतिभागी आए अपने स्थान से ही चिन्हित करने के लिए यहाँ पे आकर क्या हो, यहाँ आकर के इस दुविधा में ना रहे कि हमें क्या करना है, क्योंकि शुरुआत में सबके साथ ये उत्सुकता होती है कि हम जाएं और क्या क्या पढ़, एक ही बार में क्या क्या सुना दी इन लोगों को, तो ये हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। सो पहले चीज को स्थगित करें, उसके बाद निर्णय लें और फिर यहाँ आकर बेहतर से बेहतर प्रस्तुत करें और समय को बिल्कुल मद्देनजर रखें ताकि आपकी वजह से कोई वंचित ना रह जाए। हाथ में अखबार लिए बैठे हो, जरूर कोई बात लिए बैठे हो। पानी और प्यार खुद रास्ते बनाते हैं, पानी और प्यार खुद रास्ते बनाते हैं, फिर तुम किसे रास्ता दिखाने बैठे हो। सुना है तू अपनी जमीन बचाने और बढ़ाने में, सुना है तो अपनी जमीन बचाने और बढ़ाने में अपने तीनों पीढ़ी का ईमान गवाए बैठे हो। बेहतर से बेहतर रचना प्रस्तुत करें और सबका शोभित राज नाम है, कुमुद मेरी माँ का नाम है तो कुमुद कराता हूँ। कविता में इतिहास पे आजकल कुछ लिख रहा हूँ, तो शाखा और जौहर तो आपको सब पता होगा क्या होता है। शाखा युद्ध में हमारे वीर करते थे और जौहर किले के अंदर हमारी महारानियाँ करती थी, माँ करती थी। इस पे कविता मैंने लिखा है, शाखा और जौहर। शाखा और जौहर के संगम की, शाखा और जौहर के संगम की हमने थी सुनी कहानी, जब राणा रत्न सिंह संग प्रेम में माँ पद्मिनी बनी थी मेवाड़ की रानी। देश के खातिर रणभूमि, देश के खातिर रणभूमि में वीरों ने अपने शीश का बलिदान किया था और अपनी लाज बचाने खातिर, और अपनी लाज बचाने खातिर राजपूती माताओं ने अग्नि का रसपान किया था। अगर धरती माँ भी रोई थी उस दिन, धरती माँ भी रोई थी उस दिन, देख उन दीवानों को जब धर्म की रक्षा के खातिर लड़ रहे थे वो वीर बलिदानी। यदि ना सुना तो सुनो कहानी, यदि ना सुना तो सुनो कहानी माँ सती पद्मिनी रानी की। शाखा और जौहर के संगम की यही थी एक कहानी, जब युद्ध वीरों के रक्त से लाल हुई थी मिट्टी राजस्थानी। जी को पता चलता है माँ पद्मिनी के बारे में, तो वो चित्तौड़ पर कैसे छल से पहुंचे, तो उसका है कि खिलजी ने चली कूटनीति, खिलजी ने चली कूटनीति और चित्तौड़ दुर्ग का मेहमान बना, अतिथि बन रावण से मिलने पहुंचा। बस एक झलक मिले पद्मिनी का, उसका फिर अरमान बना। छल से कैद किया
ध्वनि विस्तारक यंत्र पे जो श्रीमान बैठे हैं, कृपया पूरा व्यवस्था बनाए रखें। आप यहाँ से शांति रखें। शुरू करते हैं फिर। कि खिलजी ने चली कूटनीति और चित्तौड़ दुर्ग का मेहमान बना, अतिथि बन रावल से मिलने पहुंचा, बस एक झलक मिले पद्मिनी का उसका फिर अरमान बना। उसको व्यवस्था पूरा करके दूसरे ये हो जाएगा। आप कंटिन्यू करें सर, चलिए शुरू करते हैं। बाकी तो सबको पता ही क्या है। कि खिलजी ने चली कूटनीति और चित्तौड़ दुर्ग का मेहमान बना, अतिथि बन रावल से मिलने पहुंचा, बस एक झलक मिले पद्मिनी का उसका फिर अरमान बना। छल से कैद किया रावल रत्न सिंह को खिलजी ने, कि छल से कैद किया रावल रत्न सिंह को खिलजी ने, और शर्त रखी पद्मिनी देने की, पर रावल ने बात न मानी। जब आंख उठी थी खिलजी की, जब आंख उठी थी खिलजी की, तब रणचंडी बन खड़ी थी मां पद्मिनी रानी। पता चला जब राजपूती सेना को, पता चला जब राजपूती सेना को कि रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, पता चला जब राजपूती सेना को कि रत्न सिंह को कैद किया, छल से कैद किया खिलजी ने, तब छल से ही छलने को सबने कर ली थी तैयारी। सजा पाल किया और बैठे 700 सैनिक, सजा पाल किया और बैठे 700 सैनिक, निकल पड़े दिल्ली की ओर, फिर देने अपनी कुर्बानी। एक से बढ़कर एक थे रन बापरे, एक से बढ़कर थे एक और रन बापरे, रगे थी उनकी बलिदानी। अरे साका और जौहर के संगम की, देखो यही थी एक कहानी। रावल रत्न सिंह को मुक्त किया, रावल रत्न सिंह को मुक्त किया और चित्तौड़ दुर्ग पर पहुंचाया। रावल रत्न सिंह को मुक्त किया और चित्तौड़ दुर्ग पर पहुंचाया। गढ़ में पहुंचे महाराणा पर, आज आंखों में था उनके पानी। अरे गोरा बादल, गढ़ में पहुंचे महाराणा पर, आज आंखों में था उनके पानी। लड़े थे गोरा बादल ऐसे जैसे आया हो दरिया में तूफानी। मेवाड़ी सैनिक भी क्या खूब लड़े थे, मेवाड़ी सैनिक भी क्या खूब लड़े थे, वो खून बनाता अभिमानी। इतिहास के पन्नों में फिर लिख दी काका और भतीजा ने अपने रंग की नई कहानी। इतिहास के पन्नों में फिर लिख दी काका और भतीजा ने अपने रंग की नई कहानी। शाका और जौहर के संगम की हमने थी सुनी कहानी। अब खिलजी अपमानित हो गया कि महाराणा को सब चित्तौड़ दुर्ग पर मुक्त करके पहुंचा दी, तो खिलजी अपमानित होकर अब चित्तौड़ दुर्ग पर हमला करने जाता है। कि अपमानित होकर खिलजी तब मेवाड़ गया था, कि अपमानित होकर खिलजी तब मेवाड़ गया था। राजपूतों की सेना का जोर देखकर फिर वो मौन करा था। लेकर फिर एक बड़ा सैनिक दल बल, लेकर फिर एक बड़ा सैनिक दल बल उसने मेवाड़ जमी घेरा था। पर सामने उसके पर्वत सा ताने सीना चित्तौड़ खिला खड़ा था। शाका और जौहर के संगम की देखो हमने थी सुनी का, जब रावल रत्न सिंह संग प्रेम में मां पद्मिनी बनी थी मेवाड़ की रानी। अब यहाँ पे हमला होता है और फिर युद्ध में महाराजा शाका करते हैं और फिर मां पद्मिनी अंदर किले के अंदर जौहर करती है। तो आगे है कि थाल सजा और सजी रानियां, थाल सजा और सजी रानियां करके 16 श्रृंगार, धारण करके सरिया बाना जौहर की फिर मन में टालियां। धधक उठी ज्वाला अग्निकुंड की, धधक उठी ज्वाला अग्निकुंड की, फिर तन को जलाया और राख हुई ऐसी थी वो चित्तौड़ की छतरानी। जब खिलजी किले के अंदर आया, जब खिलजी किले के अंदर आया, तब आन बान और स्वाभिमान के खातिर भस्म हो रही थी 16,000 रानी। यह देख खिलजी भी घबराया, यह देख खिलजी भी घबराया, कायर सा वो फिर थर्राया। जब ज्वाला से मिल रही थी ज्वाला, जब ज्वाला से मिल रही थी ज्वाला, तब मेवाड़ की हवा में गूंज रही थी जय जय मात भवानी, जय जय मात भवानी।
धन्यवाद बोलकर स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। 12-22 में आई, 27 में उम्मीद है कि उससे पहले भी मैम अपनी दयालुता दिखाते हुए प्रस्थान करेंगी। स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। और बिल्कुल भी समय नहीं लेते हुए मैं अपनी कविताएं सुनाऊंगी। मैं 2 कविताओं को लेकर आई हूँ। दोनों कविताओं की प्रकृति अलग है, दोनों में बनती नहीं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना रहती नहीं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है पाषाण पुल। आज मन में एक सवाल उठा है, इसलिए चुप्पी तोड़ी हूँ। सुनती रही मैं सबकी अब तक, कहाँ किसी से कुछ बोली हूँ। मैं वर्षों ही चुप्पी तोड़ी होती, यदि माँ न सामने खड़ी होती। मैं जीत कर तो आ जाती जग से, मैं जीत कर तो आ जाती जग से, यदि पिता ने हौसला बढ़ाया होता। मैं गिर कर संभल गई होती, अगर भाई ने हाथ बढ़ाया होता। एक लीक एक परंपरा को बार बार समझाया गया, एक लीक एक परंपरा को बार बार समझाया गया। लड़की हो तुम, समझो अपनी मर्यादा। मैं समझ नहीं पाई क्यों ये मुझे बताया गया। एक ही घर आंगन में क्यों ऐसी दीवार बनाई गई, एक ही घर आंगन में क्यों ऐसी दीवार बनाई गई। एक दीवार के उस पार चहकता, एक दीवार के इस पार है घुटता। देखे एक साथ हम उस विशाल गगन को, देखे हम एक साथ उस विशाल गगन को, क्यों ना ऐसी मजबूत छत बनाई गई। अंदर अंदर बाहर से क्या खत्म हो पाएगा, अंदर अंदर बाहर से क्या खत्म हो पाएगा। कागज की चलेगी कश्ती या बेड़ा बन पार लगाएगा। कागज की चलेगी कश्ती या वो बेड़ा बन पाएगा। लड़के जो लहरों तूफानों से साहिल तक पहुंचाएगा। मेरी नाव का बनने दे मुझे माझी, मेरी नाव का बनने दे मुझे माझी। दे पतवार मेरे हाथों में, काटने दे मुझे इन उछलती लहरों को तूफानों से टकराने। मिट जाएगी दोनों तटों की दूरी, मिट जाएगी दोनों तटों की दूरी। मुझे पाषाण पुल बनाने दे, मुझे पाषाण पुल बनाने दे। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है पुरुष। यहाँ आप सभी पुरुष उपस्थित हैं, आप सभी को अभिनंदन करती हूँ। आप ही लोगों पर एक कविता लिखी हूँ। पहली बार किसी ने किया है इसके आपके हक की बात हो रही है, वो भी पहली बार। स्वागत है मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। मैं प्रधान हूँ समाज का, ऐसा कहा गया है। मैं प्रधान हूँ समाज का, ऐसा कहा गया है। ये ओहदा है या इल्जाम मैं समझ नहीं पाया हूँ। भरता तो मैं भी हूँ रंग जीवन में, साझा हर राग करता हूँ। पोषक तो मैं भी हूँ पर सृष्टि कहाँ कहलाता हूँ। दर्द से खाली कहाँ दिल मेरा मगर, दर्द से खाली कहाँ दिल मेरा मगर। पुरुष हूँ सब सह लेता हूँ। मैं हूँ तो मेरे घर की कच्ची दीवारों को छत की मजबूती मिल जाती है। मैं हूँ तो मेरे घर के कच्ची दीवारों को और छत को मजबूती मिल जाती है। मेरे होने से मेरे घर की दहलीज ऊंची हो जाती है। आंगन में बढ़ के उस कोपल को देख अक्सर अपने आप से पूछता हूँ, छत ऊंची कर दूं या रोशनी को आने दूं। ना धूप कम हो न छांव इस आंगन की, ना धूप कम हो न छांव इस आंगन की। एक ऐसा रोशन आशियाना बनाना चाहता हूँ। मैं पुरुष हूँ सब सह लेता हूँ। एकदम भुलक्कड़ है, कुछ याद कहाँ रहता है। प्यार तो पहले था, अब कहाँ करते हैं। ऐसे ऐसे ताने तो रोज मिला करते हैं। माना तारीख जन्मदिन और सालगिरह की मुझे याद नहीं रहती। माना तारीख जन्मदिन और सालगिरह की मुझे याद नहीं रहती। मगर सच ये भी है कि किश्त, बीमा, दवा और फीस बच्चों की मैं कभी भूला नहीं करता।
पुरुष हूँ, सब सह लेता हूँ। उदासी चेहरे की जननी और संगनी पढ़ लेती है अक्सर। उदासी चेहरे की जननी और संगनी पढ़ लेती है अक्सर। सब ठीक है, कहाँ कुछ हुआ है, कह देता हूँ हंसकर। कभी कभी तो 2 पाटों में भी पिस जाया करता हूँ। तानों के बाणों से अपने ही बेधते हैं और मैं आंसू को पिघलाकर सीने में रख लेता हूँ। मैं पुरुष हूँ, सब सह लेता हूँ। धन्यवाद। और मैं एक यहाँ पर छोटी सी बात कहना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी। निशान, इनका नाम लक्ष्मीकांत जी है। इंटरमीडिएट में अच्छे नंबरों से पास हो जाए। और अब पहली बार मैं बता दूं कि मैं पास ही नहीं, अव्वल दर्जे से पास हूँ और ये भैया के साथ संभवत नहीं हो। इसी बात को लेकर मेरे पिताजी हार्ट अटैक से बच गए कि जिस लड़के ने कभी किताब नहीं खोला उसने 89% मार्क्स कैसे ला दिए। तो अगले दिन 7 तारीख को मेरा एग्जाम अंतिम था और 10 तारीख को IIT पटना में विश्वास जी के आयोजन को लेकर हम लोग लगभग 25 जनवरी से लगे हुए थे। दिन रात एक ये किताब किधर है खबर ही नहीं है, फिर भी ईश्वर की कृपा। चलिए, मैं आई थी, सुन रही थी, तो मुझे लगा छोटे भाई के समान है, आपको शुभकामनाएं दे दूं। और एक और बात, मैं जब से आई थी तो क्रांति सर को देखा, तब से मैं सोच रही थी मैंने इन्हें कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। बहुत जोर दिमाग पे डाला, मुझे लगा फिर कि ये सर रेमो डिसूजा जैसे लगते हैं, इसलिए मैं ज्योति कुमारी अपनी स्वरचित रचना पढ़ने जा रही हूँ जिसका शीर्षक माँ है। इस रचना की शुरुआत माँ पर लिखी गई चंद लाइनें से करना चाहूँगी। देख ले जो तेरा कोई एक बार चेहरा, देख ले जो तेरा कोई एक बार चेहरा, हर मुश्किलों से उबर जाए। थाम ले जो तू हाथ, थाम ले जो तू हाथ। ये नदियाँ क्या, ये नदियाँ क्या, सागर की लहरें भी थम जाए, सागर की लहरें भी थम जाए। माँ है जगत की शान, माँ है जगत की अभिमान। माँ बिना संभव कहाँ छूना जमी से आसमान। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, बसा है उसमें भावों का संगम। उसकी ममता भरी छांव लगा जाती है हर दुखों पे मरहम। माँ है मानवता की मूरत, हर दिलों में बसती है उसकी सूरत। माँ है तो ये जहां भी है मेहरबान, माँ है तो ये जहां भी है मेहरबान। माँ नहीं तो मानो खुदा भी लगता अनजान। माँ जिन्हें राम ने पूजा, माँ जिन्हें कृष्ण ने पूजा, वो ही है एक सच्चा प्यार, उसके बिना न कोई दूजा। है वो सबके दिलों की धड़कन, समाया है उसके अंदर प्रकृति का कण कण। माँ है ईश्वर का वो वरदान जो सिखलाती है बांटना निस्वार्थ ज्ञान। ऐ माँ करूं तुझे शत शत नमन, उस आराध्य से पहले करूं तेरा वंदन। माँ तू है तो रब है, माँ तू है तो रब है, माँ तू है तो सब है, माँ तू है तो सब है। माँ तेरे सामने मेरी हर पहचान है बेकार, माँ तेरे सामने मेरी हर पहचान है बेकार। अपनी हर खुशी से पहले करूं तेरी खुशी स्वीकार। माँ करना बस तू इतना उपकार, माँ करना बस तू इतना उपकार। हो कभी अंधेरा मेरे जीवन में, हो कभी अंधेरा मेरे जीवन में, अपने प्यार भरे दीनों से जगमगा देना मेरा संसार, अपने प्यार भरे दीनों से जगमगा देना मेरा संसार। धन्यवाद। और मैं पूरा नहीं गुजारिश करूंगा कि समय को मत बनाए माँ द्वारा दोहराना होगा। माँ बना नहीं कोई ऐसा रचनाकार जो कर पाए तुझे अपनी रचनाओं
तक सीमित। माँ तुझमें तो है पूरी सृष्टि समाहित। माँ तुझमें तो है पूरी सृष्टि समाहित। माँ तू तो है असीमित। माँ तू तो है असीमित। औरों को जो भी मिला है मुकद्दर से मिला, औरों को जो भी मिला मुकद्दर से मिला, पर मेरा मुकद्दर तो माँ तेरे दर से मिला। इसी तरह